28 साल की उम्र में मेरे को फ्लाइट में एक छोटा सा पैनिक अटैक आया हम्म ड्यू टू माई बॉडी शेमिंग। उस हम्म टाइम पे आई वॉज 110 किलो। आप 110 किलो के हो, तो एक ऐसा इमोशनल गेम चल रहा है आपके दिमाग में। आपकी बीवी आपको सुना रही है, आपके बच्चे आपको सुना रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको सुना रहा है, आपके हम्म पिताजी बोल रहे हैं आपकी माँ तो बेटा तू कुछ कर। तो एकदम से अगर मैंने आपको उठा के बॉइल्ड वेजिटेबल्स, हम्म बाहर का खाना बंद, ग्रीन टी पे जिंदा रहो, सूप पे रहो, तो अब वेस्टर्न में सबको पता है। अब हम्म अमेरिका चले जाओ, उनको मालूम है कार्ब्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है। अपने हम्म बेसिक इंडियंस को नहीं पता। अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो आपका दिमाग में तेज होगा। अगर आप अंजीर खा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। हम्म आप काजू खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल में आपका लिपिड हेल्दी रहेगा। बादाम खा रहे हैं तो बचपन से खाते हैं बादाम, दिमाग तेज होता है उससे। तो कुछ चीजें ऐसे फैक्ट्स में है कि अपनी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी। अब आप पनीर खा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम ज्यादा पनीर नहीं खाना, हम्म क्योंकि पनीर के अंदर सैचुरेट फैट भी आता है। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ये कल्चर हमारा आज का नहीं है। रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर अंग्रेज लेके आए थे हिंदुस्तान हम्म में। चलिए मिलते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं डाइटिशियन सौरभ कौशिक साहब। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सौरभ सर ये बताइए कि ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और किस चीज़ ने आपको बेसिकली इंस्पायर किया कि आपको ये फील्ड में आना चाहिए। सर मेरी उम्र है 33, 33 साल का आदमी हूँ मैं। और 28 साल की उम्र में मेरे को फ्लाइट में एक छोटा सा पैनिक अटैक आया हम्म ड्यू टू माई बॉडी शेमिंग। हम्म उस टाइम पे आई वॉज 110 किलो। अच्छा। 110 किलो का लड़का डाइटिशियन बना है। हम्म तो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट माई जर्नी, दैट जी व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ। चीज़ें बहुत सारी हैं बट आई ट्राई टू कवर अप इन अ शॉर्ट टाइम। जी 110 किलो का वजन। और जैसे आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा बॉडी शेमिंग ज़्यादा होता है। हम्म फिर अगर आप हरियाणा से हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो देसी घी, देसी दूध, खाना पीना, फल फ्रूट खाओ, दलिया खाओ, हम्म तगड़े रहो। तगड़े नहीं हो, मोटे हो, तो थोड़ा सा स्टैंड अपार्ट रहो, अलग से रहो। थोड़ा सा हम्म एक मेंटालिटी है वहाँ पे। जी 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 और ज़रूरी है, सही बात है। आप फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है वहाँ पर। फिजिकल एक्टिविटी कुछ था नहीं। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान जिस तरह वेट लॉस करने की कोशिश करता है, जिम जाता है, मैं भी उठ के जिम गया हूँ। कुछ मेडिकेशंस लोग लेते हैं वेट लॉस करने के लिए, मैंने भी ली। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें लोग ट्राई करते हैं कि वेट लॉस हो जाए कैसे भी करके। बस मेरा जो भगवान ने वजन बढ़ा दिया, जो भगवान ने नहीं बढ़ाया, हमारी गलती वजह से बढ़ा है। बट वो हम उतारना चाहते हैं, हम्म इम्पल्सिव हो जाते हैं कई जी स्टेप्स में लेके कि बस उतर जाए, खत्म हो जाए वजन हमारा। पर वो होता नहीं है। फिर 110 किलो का लड़का फ्लाइट में चढ़ा। अब मुझे पता नहीं कि जेट एयरवेज की सीट छोटी थी कि मैं इतना मोटा हो चुका था कि मैं सीट पे बैठ नहीं पा रहा था। अच्छा। ओके। तो जैसे ही मैं टूटा-फूटा करके उसमें एडजस्ट हुआ। हाँ, हाँ। और अब क्या होता है, पैनिक होता है ना, तो अगर आपकी बॉडी में, दिमाग में चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, और पूरा बॉडी शेमिंग का स्ट्रेस चल रहा है कि यार मेरे को लोग मोटा बोल रहे हैं, मेरे को मेरे पापा के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, आई हैव टू बी इनटू ब्लैक। हम्म ब्लैक इज़ अ कलर व्हेन पीपल से कि भैया तू स्लिम लगता है ब्लैक में, पतला हम्म लग रहा है ब्लैक में। तो हाँ वो चीज़ें एक दिमाग में रहती हैं। हम्म तो वो भई हाँ, कपड़े ब्लैक में घूमो, शर्ट पहन लो, ऊपर जैकेट पहन लो, कवर कर लो अपने आप को, कोई देख नहीं रहा। हम्म वो ऑस्ट्रिच की तरह जी जी जी। अपने ही एक शेल में हाँ बंद। ठीक है। एक तरह से वो एक मेंटालिटी रह जाती है जब व्हेन यू आर हम्म वेरी फैट। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई बात नहीं करता। जी बट ये दैट आई यूज्ड टू फील। जेट एयरवेज़ की सीट में बैठा, बैठ नहीं पाया, एडजस्ट होके कैसे भी करके बैठा। एक लड़का आया एकदम सूट-बूट में, हैंडसम सा बॉय एकदम, आके मेरे बाजू में बैठ गया, तगड़ा पंजाबी। ठीक है। मैंने कहा यार बॉडी ऐसी होनी चाहिए, अच्छा। फिटनेस इसको बोलते हैं। हाँ मैं तो क्या कर रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ मुझे पता नहीं। तो हम्म एकदम से स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग। सो पैंटिंग फॉर एयर। यस, तो दैट वाज़ नॉट गुड फॉर मी। या उस टाइम पे मेरे को इश्यूज़ आए। मैं फटाफट एयर होस्टेस को बुलाया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो वो आई, एयर होस्टेस ने मास्क लगाया, शी मेड मी रिलैक्स। नीचे उतरे हम लोग, फ्लाइट उतरे, तो लैंड करने के बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया, वो 250 हो चुका था। ट्राइग्लिसराइड जो आपके नर्व्स के बीच में वैक्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट के इश्यूज़ आते हैं, हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं, वो मेरा 300 के आस-पास पहुँच चुका था। हम्म मेरे फादर साहब को स्टंट डले हुए हैं, अच्छा। मेरे चाचा जी को स्टंट डले हुए हैं, फैमिली में हम्म कार्डियक हिस्ट्री है। ओके सो घर में तो ये हो गया कि भी लड़के के दिन गिनने पड़ेंगे। ओ घर पे तो बोले यार तू कुछ कर, दिस इज नॉट डन। मैं कहा मैं कर तो रहा हूँ डाइट ट्राई करने का, मैं हम्म मुझसे होता नहीं है।
अब मुझे पता है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, कभी मैं भूखा रहता हूँ, कभी मैं कुछ गलत खा लेता हूँ भूखे रहने के चक्कर में, स्टार्विंग करने की कोशिश करते हैं लोग। वही मैंने ट्राई कर रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि 14 अगस्त 2018 को अपने जिस तरह ऑनलाइन डाइट प्लान देख लिया मैंने। जी जी। मैंने कहा चलो अब ये ऑनलाइन डाइट प्लान में उठा रहा हूँ और मेरे को अभी कल से डाइट प्लान फॉलो करना है। तो जितने भी एकदम पूरे ओवर एंथुसियास्ट जो हिंदुस्तानी है हमारे, उस तरह हम भी रेडी हो गए कि कल से सुबह सुबह उठ के वक्त पे जाना है, 5 बजे उठना है। जिस तरह वो दंगल की तरह स्टार कास्ट करता है, हम भी ऐसा करेंगे। 5 बजे मैं सुबह उठा और यहाँ का वेदर आपको मालूम है। 15 अगस्त को 5 बजे सुबह उठा, खिड़की खोली, बाहर बारिश हो रही थी। मैं कहा नो, दिस कैन नॉट बी माई स्टार्ट। अगर मैंने सब सहन किया है और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप ले रहा हूँ चेंज करने के लिए, तो ये मेरा शुरुआत नहीं हो सकता। मुझे बारिश नहीं रोक सकती भाई। मैं रूम के बाहर आया और पापा योगा प्राणायाम कर रहे हैं। मैंने उनको देखा, पापा बोलते हैं क्या हुआ? मैंने कहा मुझे वॉक पे जाना है। तो क्या हो गया? बोले बारिश हो रही है। बोले यू गो एंड स्लीप, यू गुड फॉर नथिंग, गो। पापा ऐसे, ठीक है। और मेरे पापा बहुत ही अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं, तो इज वेरी स्ट्रिक्ट, आंखें लाल ही रहती हैं उनकी, जैसे हरियाणा पंजाब के पिताजी होते हैं हमारे। ठीक है, तो बोले गो एंड स्लीप। मैं कहा, ऐसे कैसे? हम भी एकदम उनके बच्चे हैं, हमें भी एग्रेशन। फोन निकाला, रेनकोट पहना और मैं वॉक पे गया। ठीक है, तो आप वो कह सकते हो कि उस टाइम पे आई वेंट, मेरे जूते गीले हुए होंगे, मेरे कपड़े गीले होंगे। एक तरह की बेवकूफ़ी थी कि मैं 45 मिनट 1 आवर का वॉक करके आया बारिश में। अच्छा। कुछ हो भी सकता था, फिसल जाता, एक्सीडेंट हो जाता। पर लेकिन वापस आके मैं अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था कि मैं वापस सोया नहीं। सही है। जो आप डिसाइड करते हो कि मैं कल जाऊंगा वॉक पे, मतलब जाऊंगा वॉक पे, आपको कौन रोक रहा है? आप खुद रोक रहे हैं। सही है। राइट। सो दैट इट रिक्वायर्स विल, ट्रेमेंडस रिक्वायर्स विल। विल, इट रिक्वायर्स विल एंड इट रिक्वायर्स, मैं बहुत कॉमन वर्ड यूज करता हूँ, डिग्निटी। डिग्निटी, यस। कि ट्रू। नियत नियत चाहिए। आपको बदलना है खुद को, तो आपने जो स्टेप्स अभी तक नहीं लिए हैं, वो भी लेने के लिए आपको डिग्निटी लानी पड़ेगी। ठीक है। फिर वहां से कैसे भी करके थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। तो अब सेल्फ नॉलेज किया, सेल्फ बुक्स वगैरह पढ़ी, वहां से थोड़ा नॉलेज आया। ऐसे करते 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 मैं 110 से आ चुका था 82 पे। 82 किलोज मैंने वजन कम किया, एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट इतनी क्यूरियोसिटी पैदा होगी मेरे अंदर, इतनी जिज्ञासा पैदा होगी कि मुझे जानना था कि व्हाइट राइस क्या होता है, बासमती व्हाइट राइस क्या होता है, टेबल सॉल्ट मना क्यों करते हैं, आप दाल ये क्यों खानी है, राजमा क्यों नहीं खा सकता, या ये क्यों खाने हैं, ब्रेड में क्या दिक्कत है। तो इतने सारे मिथ्स थे जो मेरे दिमाग में थे एज ए नॉर्मल लीमैन, सबके दिमाग में रहते हैं। मुझे जानना था कि मुझे क्लियर करना था। आई वाज इनटू ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस विद माय फादर अच्छा। एट द एज ऑफ 28। फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ जाके मैंने पता किया कि कोर्सेज कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मंथ्स का कोर्स होता है, यू कैन कम एंड वीकेंड क्लासेस, यू कैन क्लियर योर डाउट्स, और आपका ये पूरा सेगमेंट है, आप पढ़ाई करो, गेट योर नॉलेज। तो मेरे ऑलमोस्ट 70 to 80% डाउट्स मेरे स्टडीज से कंप्लीट हुआ। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब अगस्त के आसपास मैंने, अगस्त सितंबर एंड के आसपास 2018 में मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया, और मेरा मार्च 2019 में कंप्लीट हुआ। ओके। कोविड साल में, कोविड एंड जी जी जी। मार्च 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ। वहां से आई स्टार्ट गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। उस टाइम पे मैं अवेयरनेस से बात नहीं करता था ज़्यादा, मैंने गलतियां थी वो मेरे तक की थी। उसमें सिर्फ मैं सीख रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी दूसरे क्लाइंट्स पे हमने ट्राई भी नहीं किया था कि भी कैसे डाइट प्लान बनाते हैं। अपनी रिसर्च तक, अपने जो स्कूल कॉलेज में अपना पर सारा करते हुए। अपने पे करता था, अच्छा। और जो स्कूल कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं इंटर्नशिप के हिसाब से, वो मैंने किया था। धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि यार इसने खुद का वजन कम किया है, डाइटिशियन का कोर्स किया है, तो इससे थोड़ी बातें करें। तो मैं बातें करूँ, थोड़ा फिटनेस का मैं थोड़ा ज्ञान दूँ। मैं अब शाम को, अब थोड़ा प्रोटीन रही है आपकी डाइट में, तो 50-100 ग्राम पनीर डिनर में ले लेना, ठीक है। और क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी रहा हूँ जिसने सेल्फ मोटिवेशन पैदा किया है, एंड व्हेन यू आर फैट, आप 110 किलो के हो, तो एक ऐसा इमोशनल गेम चल रहा है आपके दिमाग में, एंड व्हेन यू डोंट नो वेयर टू गो, पाथ किधर है, तो आप किससे बात करोगे? किसी से नहीं। जी। आपकी बीवी आपको सुना रही है, आपके बच्चे आपको सुना रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको सुना रहा है, आपके पिताजी बोल रहे हैं आपकी माँ, तो बेटा तो कुछ कर। वो कुछ क्या कर, किसी को पता नहीं, ठीक है। तो वहां से सेल्फ, मतलब फिर मैंने क्या सोचा, मैंने इसको लड़के को बोला है तो शाम को पनीर खाना, तो मैं उसको मैसेज करूंगा, मैं पूछूंगा भाई तो शाम को पनीर खाया है? तो दोस्त बोलता नहीं यार मैं तो भूल गया। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको ना, तो कल खा लेना, ध्यान रखना, तेरे तूने मेरे से एडवाइस ली है, तूने मेरे से टिप ली है, तो भाई तू ये ध्यान रखना। मैं पढ़ाई लिखाई की है, 9 महीने 10 20 25 किलो गिरा है, तो मेरे जबान का नॉलेज का थोड़ा तो फायदा हो। भाई साहब को मैंने बता दिया कि इतना करो। अगले दिन फिर मैंने उसको पूछा, मैंने तो किया नहीं यार, मैं तो बाहर खाने आया था। फिर मेरे को समझ में आ गया,
मैं कही इन लोगों से, अगर आप नॉलेज दे रहे हो तो जस्ट मेक श्योर इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, एंड समझाना जरूरी है। और क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए, तो मैं उसको सपोर्ट दे रहा था। एज अ क्लाइंट बोल लो, एज अ फ्रेंड बोलो कि भाई तू कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया, कल और अच्छा करेंगे हम, एज अ मोटिवेशन। जी जी ये पूरा सिनेरियो है, आपकी स्टोरी है पूरी पूरी। अच्छा ये बताइए, आपने बीच में एक वर्ड यूज किया न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन के बारे में, तो ये मुझे बताइए कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फर्क होता है? बहुत ही लाइट डिफरेंस है। जी। डाइटिशियंस ऑलमोस्ट इज अ वेरी लेमन लैंग्वेज, जो काफी हद तक कई लोगों को बहुत ज्यादा फेमिलियर है। अच्छा। न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पर्सन जो थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज से, अमेरिका से या इंग्लैंड से, यूके से, जो एक नेम प्रोड्यूस हुआ है। There's a difference between a dietitian and nutritionist. Both talk about nutrition dietetics. ओके, Both have knowledge about nutrition dietetics. तो चीजें वही हैं, वही है वर्ड डिफरेंस। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोफेशन है, इसमें ट्रस्ट गेन करना काफी जरूरी है। अगर आपको अपने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आप कैसे मार्केटिंग में ट्रस्ट कैसे लाते हैं? I will tell you a very simple thing that someone told me. जी। किसी ने मुझे कहा था कि if you want to get more trust in business, more you want to market yourself, तो number one thing, जितना knowledge है, don't keep it with yourself. Start spreading. You know, with the podcast we're doing the same stuff. तो जितना हो सकता है अपने ज्ञान, जितना भी सीखा है, जितना पढ़ा लिखा है, लोगों को समझाना शुरू करो, लोगों को बताओ, उससे एक ट्रस्ट डेवलप होता है। जी। एक लेमन फिट को समझ में आता है कि इस आदमी को थोड़ा नॉलेज है, इस आदमी ने आपका एक स्टोरी, दे नो अबाउट योर स्टोरी। इट्स लाइक आई टोल्ड यू कि मेरा इतना वेट लॉस था, तो पीपल डू कि स्टोरी के बारे में बात करो। अपना जितना भी नॉलेज है, आप पानी कितना पीना चाहिए, बेसिक चीज है, उसके बारे में लोगों को बताओ। अच्छा। When we talk about which hair oil to use, which cooking oil to use, सही, कितना वॉक करना चाहिए, ठीक है। these are very basic things which should be there and should be used for awareness. So this is how I try to build trust in the Okay. market. उसके अलावा मार्केटिंग को लेके if we talk about pure business, जी। तो मेरे almost 70 to 80% clients come from reference. ओ वाह। फॉर एग्जाम्पल सर, मिस्टर एक्स है, जी। जिन्होंने 110 किलो के थे, उन्होंने 25-30 किलो उतार दिया, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से उतारा। मैंने कोई मैजिकल ड्रग नहीं दिया, मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि ये खाने का आइटम या ये खाने का कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी टाइप के साथ सही नहीं है, आप ये ट्राई करो, दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। ओके। बाकी उस मिस्टर एक्स का सुबह उठ के वॉक पे जाना उसकी खुद की इच्छा शक्ति है। सही है। यू नो, बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ कोच, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, बीइंग अ डॉक्टर, एनीथिंग यू आर, आपकी अकेले की जर्नी है। या ऑब्वियसली। हम आपको गाइड कर सकते हैं, मैं आपको सुबह के बेड से नहीं उठा सकता सही है। साहब, खड़े हो जाओ। वेरी ट्रू सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे आई केम टू नो कि भी 70 to 80% पीपल कम फ्रॉम रेफरेंस। अब रेफरेंस कैसा आएगा? अगर मिस्टर एक्स ने 20-30 किलो उठाना, वो पूछ पीपल आर सेइंग सही हिम, नहीं क्या? पीपल आर ही इज गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर पीपल। लोगों से इंस्पिरेशन हो रही है उसको जी। कि यार तूने कैसे किया, तूने कैसे किया। बोले मेरे डाइटिशियन सौरभ कौशिक है, यहाँ पे ऑफिस है, ये नंबर मिल लो आप। ठीक है, ठीक है। तो वहां से एक रेफरेंस बिजनेस क्रिएट होता है। फिर रेफरेंस बेस्ड में जैसे कि स्मॉल ट्रिक्स की मैं बात करूं, तो इफ यू जस्ट गिव अ स्मॉल थैंक यू कार्ड टू अ क्लाइंट इज लीविंग, जी जी। कि थैंक यू सो मच फॉर एंड हैंड रिटन, जैसे या कि छोटे मार्केटिंग टेक्निक। करेक्ट। हाँ हाँ अब वो थैंक यू कार्ड उसकी गाड़ी में भी है, उसके घर में भी है, तो उसके 4 लोग और देखेंगे, ये सही। थैंक यू कार्ड बड़ा अच्छा है, किसने दिया है? अरे मेरे डाइटिशियन है सौरभ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को भी दे ना नंबर। दैट इज हाउ यू ट्राई टू क्रिएट करेक्ट। आउट ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक वो कह सकते हैं। उसके अलावा सर हमारे जैसे वी डू इंस्टाग्राम, वी डू सोशल सोशल मीडिया मीडिया तो मार्केटिंग, ठीक वी है। डू फेसबुक, वी डू यूट्यूब, वहां से भी आप जितना नॉलेज हो सकता है स्प्रेड कीजिए। यू कैन रन एडवर्टाइजमेंट, यू कैन डू एसईओज, जितना भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जितना भी ओवरऑल इज अबाउट शेयरिंग नॉलेज। So you have a website also? आई हैव वेबसाइट, वेबसाइट नेम इज www.auradietclinic.com. Repeat it once again. Aura, AURA, Aura thedietclinic.com. ओके फ्रेंड्स, सो ये उनकी वेबसाइट है डॉक्टर साहब की, आप जरूर जाइए, देखिए, विजिट करिए एंड देन कॉल हिम अप अगर आपको इंटरेस्ट है तो। चलिए हम आगे चलते हैं। जी एक क्लाइंट का टिपिकल सेशन क्या होता है और क्या उसके चार्जेस रहते होंगे? सर, क्लाइंट का टिपिकल सेशन, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल, जैसे क्लाइंट एंटर्स, जी। जैसे क्लाइंट एंटर होते हैं, हमारा एक फॉर्मेट है जो हमने जी। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म के नाम से एक फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। बेसिकली व्हेनेवर क्लाइंट कम्स आई ट्राई टू, अभी क्या थोड़े क्लाइंट इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि सौरभ तुम्हारा नाम अच्छा है,
you know, I've heard a lot about you, I've seen you on some OTT platforms, या मैंने वेबसाइट देखी, न्यूज़ में आपको देखा है, तो they come with a very, you know, थोड़ा घबरा के या थोड़ा एकदम रिलैक्स होके नहीं आते। तो when I'm coming, I welcome them with a smile. अरे सर कैसे हैं आप? मैम कैसी हैं आप? You know, so they come with a very normal, okay, 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 you know, इस तरह से आके बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। और मैंने मेरा एक ऑफिस इस तरह से बनाया कि एवरीथिंग इज राउंड। वहाँ पे जैसे यू हैव राउंड टेबल, वैसे ही मेरे यहाँ चेयर्स हैं तो वो राउंड है, सोफा है तो वो राउंड है, तो दैट यू कैन सिट एंड रिलैक्स। बिकॉज ऑफ फैट मैन जो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, उसका बॉडी पोस्चर बिगड़ता है, तो दे वांट समथिंग टू रिलैक्स। ठीक है। तो वहां से उसका एक मार्क, उसको आप बोल सकते हैं कि मेंटली द पर्सन गेट रिलैक्स व्हेन यू नो द पर्सन इज एंटरिंग इन द ऑफिस। वहां हुआ, उसके बाद उसका सेशन में, अब बताइए क्या करना है? तो बोला मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मुझे कम करना है। हर इंसान ये बोलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका बॉडी टाइप क्या। तो हिंदुस्तान के वर्ल्ड वाइड एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ नाम की 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, जिसमें 95% रिलाई करता है। मैं एंडोमॉर्फ हूँ। आई हैव बिग फेस, ब्रॉड शोल्डर लाइन, थिक वेस्ट लाइन एंड ब्रॉड, यू नो, थिक लेग्स, थिक आर्म्स। मेरी बॉडी दूसरे बॉडी टाइप से ज्यादा मसल और फैट और सोडियम होल्ड करती है। मैंने अगर आज पनीर लबाबदार का नान खा लिया तो कल 2 किलो बढ़ जाएगा। तो आई हैव टू लुक फॉर माय फूड चॉइस। तो इस तरह से वी एक्सप्लेन द क्लाइंट अच्छा कि आपकी बॉडी टाइप ये है। तो अगर आप ये समझ के चल रहे हो कि 3 महीने के प्रोग्राम में आपने 12-15 किलो तो गिरा दिए, 100 रुपये वापस बढ़ेगा तो नहीं ना? यू हैव टू लुक फॉर योर फूड ऑप्शंस। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा अगर कॉम्बिनेशन में खा रहे हो तो। ठीक है ना। आपके लिए बेरीज आर गुड, स्ट्रॉबेरीज आर गुड, ब्लैकबेरीज आर गुड, क्रैनबेरीज आर गुड, ब्लूबेरीज आर गुड, पपाया अच्छा है, कीवी अच्छा है, मस्क मेलन अच्छा है। ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं, फाइबर में, फ्रूट्स तो खा ही रहे हो। इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। यू हैव टू लुक फॉर द फूड ऑप्शन दैट यू हैव। तो वो थोड़ा समझाता हूँ। ओके। उसके बाद भी टॉक अबाउट द एज, हाइट, वेट, बेसिक जो चीजें होती हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं कि उनका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, व्हाट शुड बी द बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि इस बॉडी को सर्टेन कैलोरीज के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को एक रूटीन, आप सुबह उठे, ऑफिस आए, काम किया, घर गए, अपना रिलैक्स किया, तो बॉडी को इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तो हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम जो शायद यू नो दूसरों से हमको यूनिक करता है, दैट वी आस्क अबाउट देयर टेस्ट। Okay. Yes. Their preferences, choices with respect to taste. Yes. Like if we talk about basic 2 states, if I talk about Punjab, North India, and we talk about Gujarat, तो इस तरह पंजाब, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा मैदे का उपयोग ज्यादा है। वहाँ पे समोसे, कचौड़ी, मैदे को तला जाता है। If we talk about गुजरात, तो यहाँ पे बेसन को तला जाता है, गाठिया हो गया, फाफड़ा हो गया। तो ये चीजें में फर्क है। तो जिस स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ, उस स्टेट का मैं टेस्ट लेने की कोशिश करता हूँ। क्या गुजराती हैं तो थोड़ा सा स्वीट टच रहेगा, यू नो, अपने ऑयल ज्यादातर पीनट ऑयल यूज करते हैं, गुजरात में इस तरह यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी जान के क्लाइंट्स का टेस्ट ले लेते हैं, बिकॉज हम थोड़ा टेस्टी खाना खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमारा वजन बढ़ रहा है। तो एकदम से अगर मैंने आपको उठा के बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बाहर का खाना बंद, ग्रीन टी पे जिंदा रहो, सूप पे रहो, तो यू कैन नॉट डू इट। ठीक है। एक इनिशियल मोटिवेशन होता है कि मुझे कुछ करना है, पर एकदम से त्याग नहीं किया जाता। ओके। साइकोलॉजिकली आई एम सेइंग, एकदम से मैं बोलूं कल से बंद। अब कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है या कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, रोज के शायद वो 3-4 पैक ले रहा है, आज बोलो कि भैया बंद, कल से बंद कर देना। हाँ सर मैं कर लूंगा, वो घर जाके लेगा। तो साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस गोज। तो टिपिकल काउंसलिंग सेशंस कितने होते हैं, मतलब एक इंसान क्या ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज वी कैन से 3 to 4 काउंसलिंग्स, अच्छा 90 डेज प्रोग्राम, अच्छा जितना रहता है। ओके। अदरवाइज वी सो 90 डेज प्रोग्राम में 3 to 4 वन ऑन वन काउंसलिंग होता है। बाकी वी आर इनटू यूनिक कांसेप्ट ऑफ डेली फॉलोअप्स। अच्छा। तो जैसे हम क्लाइंट से डेली बात करते रहते हैं कि जी, क्या चल रहा है, कैसा जी, चल रहा है, okay. साइकोलॉजिकली वी कीप ऑन मोटिवेटिंग देम। तो ऑलवेज मतलब फोन पे या व्हाट्सएप पे मैं बात होती रहती है डेली पर्पस पे। तो हमें वी डोंट वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू चार्ज, बट एक रेंज क्या रहती होगी कि अगर किसी को आना है, आपके यहाँ आना है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं सौरभ सर के पास जा रहा हूँ, तो मेरी ये दिस शुड बी, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, दिस वुड बी हिज फीस सॉर्ट ऑफ, एक रेंज। Yeah, sure. What we happens is charging we almost do it's like, you know, monthly plans होते हैं। अच्छा। 3 months का प्लान भी होता है। ओके। There are couple plans, there are 6 months plan, whatever you go with. Range starts from like 7,000 to 20,000. अच्छा It ओके। happens like this. चलिए बताइए कि इंडियन जो टिपिकल डाइट होता है, राइट, वो कैसे न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करता है? वो न्यूट्रिशन नीड्स को कैसे फुलफिल करता है? इंडियन डाइट की मैं बात करूं तो मोटा मोटी, हाँ, आई एम इमेजिनिंग अ जी, जी। इंडियन घर की थाली। हाँ बस जी।
वेरी 3-4 बेसिक। रोटी, दाल, सब्जी, ये बिल्कुल। चावल वगैरह। अगर मैं नॉर्मल अपने एक इंडियन थाली की बात कर रहा हूँ तो एक थाली में इमेजिन कर रहा हूँ जिसमें 2 रोटी रखी हुई है, थोड़े चावल रखे हुए हैं, दाल रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है, थोड़ा सलाद रखा हुआ है जो आजकल निकलता जा रहा है। तो सलाद रखा गया है, साथ में दही या छाछ रखा हुआ है और एक मीठा रखा हुआ है। जी ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या रिप्लेसमेंट चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। जी। अदरवाइज जो मुझे इंडियन कल्चर में पसंद है वो हम रोटी पे घी डाल के खाते हैं, हाँ जी। जो मुझे पसंद है। हम दाल खाते हैं जिसमें ज्यादातर मसालेदार नहीं आप होते। 2 रोटी कहते हैं, कौन सी वाली? बता दीजिए ना। गुजरात की 2 रोटी। दो बेसिक इंडियन रोटी। गुजराती रोटी इज बिट स्मॉल, उसमें करेक्ट। क्वांटिटी ज्यादा खाई जाती है। पंजाबी राजस्थानी और हरियाणवी रोटी थोड़ी करेक्ट। पाम साइज की रोटी होती है, यस यस। वो बेसिक रहती है। गुजराती रोटी अगर हम 4 खा रहे हैं तो हम 2 खाएंगे। जी तो ये बेसिक चेंजेस है। ठीक है। तो जैसे मैं रोटीज की बात करूँ तो रोटी ऑब्वियसली होल व्हीट की बनती है। आप राइस ले रहे हैं तो वो शॉर्ट ग्रेन राइस ज्यादातर लोग लेते हैं। मैं उनको कहूंगा कि इसी को आप बासमती व्हाइट राइस से रिप्लेस करो। अच्छा। वो लेस प्रोसेस्ड होता है, फाइबर कम निकाला जाता है। फाइबर तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत है कि जो डाइजेशन में आपको थोड़ा अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ सही। आप दाल ले रहे हैं तो कोशिश करो कि आप दाल की में जो लेग्यूम्स की क्वांटिटी ज्यादा रखो, पानी नॉर्मल रखो। अच्छा ओके, लेगिम्स की। यस, तो ओके। क्या एकदम पानी जैसे दाल पी वो थोड़ा सही नहीं, वो रखना चाहिए। फिर छाछ या बटर मिल्क से बेटर दही है, दही है, अच्छा। क्योंकि अगर आप 200 ml भी छाछ पी रहे हैं तो उसमें आप हार्डली 50 ग्राम या 75 ग्राम दही डालेंगे, फिर आप पानी ऐड कर रहे हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स आपको मिलने चाहिए, जो प्रोटीन यूटिलिटी आपको शायद 200 ग्राम दही में या 100 ग्राम दही भी खा रहे हैं आप, उसमें मिल सकता है, वो डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। जी। हम जो मैदे वाली मिठाई खा रहे हैं, खोया वाली मिठाई खा रहे हैं जिसमें चीनी डाली हुई दुनिया भर की, उसी जगह गुड़ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये थोड़ी चेंजेस मेरे को अपनी इंडियन थाली में चाहिए। तो आप ये कहते हैं भाई मिठाई ना लो, उसकी जगह सिर्फ रॉ गुड़ भी ले लो तो भी चलता है, या मिठाई में गुड़ ऐड करके? मिठाई बार मिठाई गुड़ वाली। खा लीजिए थोड़ी मिठाई, लेकिन गुड़ हाँ, रखे तो ज्यादा अच्छा गुड़ ज्यादा है। है। गुड़ ज्यादा अच्छा है। और मैं मीठा खाना गलत नहीं है, हाँ जी। चीनी खानी गलत है। हाँ ओके फाइन, ठीक मैं ये है। थोड़ा कह सकता हूँ हाँ इसमें। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं, आप तो एक्सपर्ट है, सो आप जो कहेंगे आई एम श्योर ऑडियंस उसको फॉलो करेगी और उनको बड़ा फायदा होगा। द वे ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज एब्सोल्युटली टॉकिंग फ्रॉम हिज हार्ट, अपने दिल से बात कर रहे हैं। तो जरूर उसको लिखते जाइए जो जो भी आपको लिखना है, बड़ा फायदा होगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि हम लोग ना बड़े कंफ्यूज हो गए हैं आज। हमारे पास इंडियन डाइट भी है और साथ में हमारे पास इंटरनेशनल डाइट भी है, जैसे पिज्ज़ा हो गया, ये हो गया, और हमारी ट्रेडिशनल। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? ये तो खाना पड़ता है मजबूरी में इंडियन डाइट, अच्छा और अच्छी लग रही है हमको पिज्ज़ा और बर्गर और वो सब, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? सर, आप अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ इम्पोर्टेंट है? टेस्ट चाहिए होता है, राइट, टेस्ट चाहिए होता है। एंड आई थिंक देखा देखी भी कुछ हो रहा है, लाइक आप भी पिज्ज़ा खाते हैं तो मैं भी कुछ खाता हूँ और मुझे अच्छा लगना है, कुछ नया होता है मेरे लिए। आई थिंक दैट इज वन थिंग। हम घर में थाली वगैरह रोटी जो घर खाते ही खाते हैं, तो ऐसा हो गया। सो हमको ट्रेडिशनली अगर ये बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस किया जाए? टिपिकली ये स्टूडेंट्स के साथ बड़ा होता है, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स में। एंड जो नहीं कह रहे, आप देखा देखी होती है, उसको हम फोमो कह सकते हैं, जी फॉर्म, यस। फियर ऑफ मिसिंग, या कि भाई तो उसमें क्या है अभी, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज स्टिल फाइन। ओके, आई टेल यू, वेरी नाइस। अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं तुम होल व्हीट पिज्जा ही खाओ, तुम चीज कम डलवाओ, तुम उसको बोलो कि वेजीज कम डाले, इट्स फाइन। अगर आप 15 दिन बगैर खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने लाइफस्टाइल बना दिया तो आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन ये बताइए कि फूड एंड हॉर्मोन्स का क्या संगम है? सर, बेसिक जो बॉडी में आपके 5 हार्मोन आपको बहुत अफेक्ट करते हैं। वन इज सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन इज अ गुड हार्मोन। जी वी टॉक अबाउट एंड्रोफिन। जी। एंड्रोफिन इज अ हार्मोन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब होता है। आप अपने फैमिली फ्रेंड को, आप अपने बच्चे को हक करोगे तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। हमको उससे प्यार आ रहा है तो वो एक हार्मोन की वजह से आ रहा है। तो कितनी खूबसूरत ठीक चीज है। है। आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में हैं, आपको कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी अफेक्ट करता है। आप अगर जैसे कि डोपामिन हार्मोन होता है, जी। तो दैट्स अ सेक्सुअल हार्मोन। करेक्ट। इस तरह जो सिगरेट्स पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दे हैव डोपामिन हार्मोन। ओके। तो ये सब चीजें रिलीज होती हैं। अब डोपामिन हार्मोन अल्कोहल की वजह से हो रहा है, दैट इज अ फूड इनटेक। जी मैं बात कर रहा हूँ कॉर्टिसोल की। तो जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, जब आप
बस दुनिया से बचना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो व्हाट यू डू स्ट्रेस ईटिंग, ट्रू ट्रू ट्रू। राइट। हम क्या करेंगे, हम चिप्स का पैकेट फाड़ेंगे, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, चिप्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, राइट। So what is that? That is stress eating. So that is because of the hormone. जी। And what is this hormone? Because of environmental stress. It is psychologically very correct and people don't realize that. जी। उनको समझ में नहीं आता है और ये ट्रैप जैसा हो जाता है, ट्रैप जैसा हो जाता है, सही। उनको पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। ट्रू ट्रू। और वजन धीरे धीरे बढ़ता है, हाँ जी, एहसास एक दिन होता है, सही है। समझ रहे कि अरे भगवान ये क्या हो गया, या अब कुछ करना पड़ेगा, पर वो नहीं देखेंगे कि क्या 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 किया। किया है। ठीक है, उसके बाद अब जो गुड हार्मोन जैसे सेरोटोनिन है, दैट इज अ गुड हार्मोन, वो आपका ओट्स, कैशूज, कैमोमाइल टी, वॉलनट, इससे आता है। ऐसा। अगर आपका थोड़ा मूड ऑफ भी रहता है, कॉर्टिसोल हल्का फुल्का प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो अगर ये फूड आइटम्स आपकी डाइट में जा रहे हैं, दैट विल बैलेंस इट आउट। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल। अच्छा। यू नो, आप डाइट जो आदमी कर रहा है, जो एक हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल में, आप डाइट मत समझो उसको, हम आपको मार नहीं रहे हैं। जी जी जी। इट इज अ गुड फूड ऑल्टरेशन दैट आई वांट यू टू हैव। ये बॉडी टाइप, ये खाना, अब वेस्टर्न में सबको पता है। अब अमेरिका चले जाओ, उनको मालूम है कार्ब्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट्स क्या होता है, अपने बेसिक इंडियंस को नहीं पता। यहाँ पे अवेयरनेस की जरूरत है, सही है। यू नो, यहाँ पे जरूरत है। हमको जी। क्या लगता है, प्रोटीन से रिच भरी दालें, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं। आप मूंग दाल लेंगे तो 3 ग्राम प्रोटीन आता है सर उसमें, यू नो, ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि प्रोसेस फूड और हेल्थ रिस्क, इसका क्या तालमेल है? मैं इस वर्ड को थोड़ा सा एक हल्का चेंज करने के लिए कहूंगा, जैसे जी। वी कैन पुट हाईली प्रोसेस, जी जी। हाईली, यू नो। अब हाईली प्रोसेस फूड में रिफाइंड शुगर आता है। भगवान ने, ये गन्ना क्या है, शुगर केन जूस क्या होता है, नेचुरल होता है। जी। वो तो हमने दिमाग लगाया क्योंकि हमको क्राउड में काम करना है, हमको वॉल्यूम में काम करना है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 150 करोड़, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। जी। अब वो हर इंसान का पेट भरना है, तो हमको पॉपुलेशन में काम करना पड़ेगा, तो हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। उस वजह से फूड की प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, उस वजह से फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ती है। उस शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आजकल जो ऑयल्स आते हैं, कभी कभी कोई कोई ब्रांड्स के अंदर मिक्सिंग किया जाता है, किसी के अंदर पाम ऑयल मिक्स किया जाता है, किसी के अंदर अदर ब्रांड के ऑयल मिक्स किए जाते हैं और बेचा जाता है उनको ऑलिव ऑयल के नाम से। ठीक है। तो फॉर अ बायर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्मार्टली इंग्रेडिएंट्स को पढ़े, समझे, केमिकल कोड्स ना हो, कम हो, दैट इज बेटर फॉर देम। ओके। अदरवाइज बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मिसलीड कर रही हैं। अभी आज से मैं कहूँ, अगर आज से 150 साल पहले, जब सिविलाइजेशन इतना नहीं था, आज अहमदाबाद में भी 40 माले की बिल्डिंग बन रही है, सही है। राइट। मतलब पैसा आ रहा है हर जगह, इंडिया ग्रो हो रहा है, मोदी जी ने बहुत हेल्प करी है, मोदी जी ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, पैसा आ रहा है। लाइक इससे पहले अभी जिस तरह चाइना है, वहाँ सिविलाइजेशन आया तो वहाँ पे गरीब देश था चाइना पहले, अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे बर्गर्स का बढ़ गया, पिज्जा बढ़ गया। अब पैसा आ रहा है तो कहाँ खर्चेंगे हम फास्ट फूड खाने जाएंगे, विच इज प्रोसेस्ड। सही है। रिफाइंड फ्लावर यूज होता है, विच इज प्रोसेस्ड। आपको अभी हमको क्या लगता है, जो वेजिटेबल पिज्जा के ऊपर डाल रहे हैं उसी टाइम काट के डालते हैं? नो, दे आर फ्रोजन, राइट। जो चीज डालते हैं जो ऑलरेडी सड़ा के बनाई जाती है, उससे क्या हमको हेल्थ बेनिफिट होगा, राइट। तो इस तरह का इंटेक हमारे बॉडी में डेली जा रहा है, तो हाईली प्रोसेस फूड से नंबर वन चांस दैट यू विल हैव इज बीपी, बिकॉज ऑफ हाई सोडियम फूड। आप ज्यादा नमकीन खाना खा रहे हैं, एक तरह से नमक जा रहा है, जी। ठीक है, नमक जा रहा है बॉडी में तो सोडियम बढ़ेगा। सेकंड, जो आपको चांसेस है कोलेस्ट्रॉल होने के, आप निकल जाओ रेस्टोरेंट में, आप साउथ इंडियन खाओगे तो वहाँ पे चीज वाला डोसा मिल जाएगा, आप मैक्सिकन खाओगे तो उसमें चीज मिलेगा। आजकल हर चीज को चीज में तो कर ही देते हैं ना। तो बेसिक इंडियन कुछ गुजराती या कुछ डिशेस है, वहां पे भी चीज मेयोनीज डालने शुरू कर दिया ट्रू है। ट्रू। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है, क्योंकि सब कुछ चाहिए। उससे उससे क्या होगा, सैचुरेट फैट इंटेक बढ़ेगा बॉडी में, विच विल कॉज यू कोलेस्ट्रॉल। फिर अगर ये इंटेक ज्यादा है जिसमें रिफाइंड फ्लावर यूज ज्यादा हो रहा है, अगर आप पाव भी खा रहे हैं, भाजी पाव का जो पाव होता है वो भी खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिफाइंड फ्लावर, ठीक है। उससे क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉडी का बढ़ता है, बॉडी का ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जिस वजह से आपको डायबिटीज के चांसेस है। ट्रू 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 ट्रू। फिर जो बाहर का ऑयल की जो क्वालिटी है, यू नो, आई वांट एवरी रेस्टोरेंट बिजनेस टू ग्रो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, फूड सेफ्टी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ जगह पुअर क्वालिटी का ऑयल यूज होता है,
अब वो ऑयल क्या करेगा आपकी बॉडी, यूरिक एसिड क्रिएट करेगा. So these all things are lifestyle disorders which happen because of us and because of our food choices that we having. ठीक है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो कॉमन मिथ्स होते हैं डाइट रिलेटेड, वो क्या क्या आपकी प्रैक्टिस में आते होंगे काफी सारे? बहुत आते हैं सर. जैसे कुछ कुछ यू जस्ट बताइए कुछ थोड़ी बहुत, एक दो। आलू खाने से मोटे होते हैं हम, हम्म। ऐसा एक मिथ है. जी। आलू वो मिथ है। मिथ है. अच्छा। मैं बॉइल्ड पोटैटो की बात करूंगा. हम्म। मैं आलू की सब्जी फ्राइड पोटैटो की नहीं बात। फ्राइड की बात करूंगा. मैं वेफर्स की या मैं फ्रेंच फ्राइज की बात नहीं करता. आजकल तो फ्रेंच फ्राइज में भी चीज डाल के खाने लगे. एब्सोल्युटली। पता नहीं क्या हो रहा है हिंदुस्तान को. इट इज समवेयर इट इज सैड आल्सो करेक्ट। कि जो आजकल जो खाना खा रहे हैं. अभी रिसेंटली देयर इज सम आई फॉरगॉट द नेम, सम गुजरात मिनिस्टर टोल्ड कि 80% हार्ट अटैक्स 6 months में is from age 11 to 25. बाप रे। So there may be many reasons. Food is also the reason. एब्सोल्युटली। You know. तो अभी पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, वो भी चीज वगैरह। कैरामल चाहिए हमको, चीज वाला चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते. It's all mentality. It is all the thinking that you have in your mind. ठीक है। कुछ कैलोरीज के बारे में बताइए, कैसे कैसे कैलोरीज वर्कआउट होती है, कैसे उसको गिना जाता है, एंड देन हाउ डज दैट इफेक्ट वेट गेन और वेट लॉस? Sure. So calories आप अपने आप को एक रोबोट समझो. इसके अंदर हम बैटरी लगा दिए. अगर आपकी रोबोट वाली बॉडी सुबह उठती है, काम पे जाती है, वापस आती है, आपको 100% बैटरी चाहिए, तो अगर मैंने आपको 80% बैटरी दी है तो आप अंडर पावर रहेंगे. जी। आपको अगर 120% बैटरी दी है तो आप ओवर पावर हो जाएंगे. जब आप ओवर पावर हो रहे हैं कैलोरीज के साथ, यू विल गेन वेट, बिकॉज बॉडी एक्सेस कैलोरी कहाँ रखेगी? फैट की तरह, मसल की तरह स्टोर करके रखेगी. सिंपल. एंड कैलोरीज आर द यूनिट सेल्स ऑफ एनर्जी दैट योर बॉडी वांट. अपने खाने पे ही है. अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, ऑलमोस्ट 120-130 कैलोरी की होती है. और अगर आप एक चम्मच ऑलिव ऑयल भी पी रहे हैं तो भी वो 110 कैलोरी के आसपास है. अच्छा। क्वांटिटी में फर्क है कितना. एक चम्मच तेल पी के तो भूख नहीं मिटेगी, पर एक रोटी खा के तो भूख शांत हो जाएगी. जी। यही कैलोरी का काउंटिंग है. ओके। फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आप, एवरेज एक ह्यूमन बीइंग एक्सरसाइज कर रहा है, 250 से 300 कैलोरी बर्न कर रहा है मॉर्निंग वॉक के अंदर. फिर वहां से निकलने के बाद कुछ बार खा लिया, शाम को भाजी पाव खा लिया, रात को छोले भटूरे खा लिए, तो भूल जाने का मैथमेटिक्स. वो 2000-1500 का तो वही खाना खा लिया, 350 सुबह बर्न करके आए हो. दिस इज द मैथमेटिक्स, दिस इज द कैलोरीज ऑफ यूनिट एनर्जी कि इतनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, इतना हम दे रहे हैं. अब ज्यादा देंगे तो हम फूल जाएंगे बैटरी की तरह. सेल के तो फूल जाता है. कम देंगे तो सेल सेल सिकुड़ता भी है कि बैटरी नहीं, उसके अंदर खत्म हो गया. सेम थिंग दैट. वेरी नाइस, वेट अंडरस्टूड। वेट लॉस करना है आपको, जी। तो आपकी बॉडी के अंदर भी एक्स्ट्रा एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको 2000 यूनिट एनर्जी मतलब कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एज पर द बॉडी टाइप एंड लाइफस्टाइल. मैं आपको 1500 कैलोरी का डाइट प्लान बना के दे रहा हूँ. तो बाकी की जो 500 कैलोरी है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट से यूज करती है. देन यू स्टार्ट लूजिंग वेट. आपको वेट गेन करना है, मसल बिल्ड करना है, तो आप बॉडी टाइप होता है. दूसरा, आपका जो अगर आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें 500 कैलोरी प्लस करूंगा. अब अगेन वो 500 कैलोरी प्लस करने का परसेंटेज कैसा होना चाहिए कि आई वांट कि 35% प्रोटीन होना चाहिए, 35-40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, अदर जो 20-15% बचा वो फैट्स होने चाहिए. ओके। इस तरह से उसको डिवाइड करके दिया जाता है कि ये एक फुल सम आपके लिए कैलोरी का प्लेट है, ये आप खाइए एंड यू विल गेन योर वेट और यू विल लूज योर वेट. ठीक है. हाउ डू यू एज अ डाइटिशियन कम न्यूट्रिशनिस्ट, हाउ डू यू रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं, तो आप उसके कैसे रिकमेंड करते हैं? हर किसी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या? ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं खुद कर ही रहा हूँ. अच्छा। मेरा थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने अपने मॉडिफाई कर रखा है. जी। यूजुअली 12 से 8 टाइम बोलते हैं कि 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग आप कर सकते हैं, आप 8 आवर्स ऑफ ईटिंग कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं भी सिंपल एक प्लान बताऊं किसी का, तो जैसे कि आप 12 बजे पहला मील ले रहे हैं जी। आप सुबह 6 बजे उठे हैं, 6:30 बजे उठे हैं, तब से लेके 12 बजे तक आप पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे. अच्छा। ठीक है. 12 बजे आप फ्रूट्स ले रहे हैं, 2 बजे आपका लंच होना चाहिए, 4 बजे आपको छोटा मोटा स्नैक ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी हुआ, नट्स हुआ, आप ऐसा ले सकते हैं. फिर शाम को 6 बजे फिर कोई छोटा मोटा स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट चाहिए तो फ्रूट ले सकते हैं. फिर आपका 8 बजे आपका डिनर होगा.
फिर 7 सवा 8 बजे आपका 15-20 मिनट में खाना हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह 12 दोपहर के 12 बजे तक आप कुछ खा नहीं सकते, ओके। ओनली वाटर। अच्छा, दैट इज तो 16 आवर्स वो हो गए, शाम को 8 से लेकर नेक्स्ट डे 12। यस, तो 16 आप 8 आवर्स विंडो आप देते हैं जिसमें आप खाना खा खा सकते सकते हैं। अब ये मैंने मॉडिफाई किया 10 आवर्स का कि मैं 10 घंटे खाता हूँ, अच्छा। क्योंकि अगर मैं 110 किलो का लड़का था, दिमाग तो वही है, भी बाहर खाने की इच्छा हो जाती है। जी 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 जी। भले मैं कितना भी समझाऊं लोगों को, अगर मेरे को कभी इच्छा हो जाए तो आई एम अ पर्सन हु लॉक माई सेल्फ कि नहीं, मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा चल रहा है, साइकोलॉजिकली आई प्रिपेयर माई सेल्फ कि आई विल नॉट ईट, तो वो एक हैबिट डेवलप होता है। ओके। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं वो नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिनको थायराइड है उसके लिए बेस्ट है, दे कैन स्टिल ट्राई इट विद डॉक्टर रिकमेंडेशन, डॉक्टर से मिलके बात करके दे कैन डू इट, क्योंकि थायराइड में इस तरह मेटाबॉलिज्म स्टक हो जाता है, बॉडी वेट लॉस करना ही नहीं चाहती, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है उस वजह से। तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है, जो आपका मेटाबॉलिज्म मतलब किक स्टार्ट करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। जी डायबिटीज को भी थोड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेडिकेशन पे हो सकते हैं, जी। तो उनके लिए भी उनको ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट। So they should be doing it under the supervision of यस doctors. बिकॉज क्या हो सकता है कि आप ज्यादा देर फास्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा देर भूखे रहे हैं, आपका ब्लड शुगर लो हो गया एंड यूर ऑन मेडिकेशन, तो इट माइट अफेक्ट योर हेल्थ, तो इट्स बेटर टू सी अ डॉक्टर एंड देन डू इट। So every client will have a personalized diet from you? कैसे होता है कि आप कुछ जनरल डाइट प्लान भी देते हैं? जनरल डाइट प्लान वोंट वर्क फॉर एवरीवन, बिकॉज अच्छा। व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि अगर मैं मिस्टर एक्स से मिल रहा हूँ जी एंड एक्स सुबह उठता है और सुबह जिम जाता है, जिम में जाके 450 कैलोरी बर्न कर रहा है, ऑफिस आता है और उसकी मार्केटिंग सेल्स की जॉब है, तो शायद वो गाड़ी उठा के कभी निकल जाता है। 15-20 किलोमीटर के एरिया में घूम रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर शायद उसको इवनिंग स्नैक मिले ना मिले, लंच का टाइम है नहीं है, रात को घर आ रहा है, बच्चों के खेल रहे पे सो जाता है। ये एक हाइपर एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि जिम भी जा रहा है, काम धंधे में बाहर जा रहा है। और दूसरा मिस्टर वाई जो सुबह उठा है, आईटी शायद या कोई बहुत ही सिटिंग जॉब है, फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क नहीं है, सिटिंग जॉब है, बेड से उठा 9 बजे, 9:30 बजे लैपटॉप पे बैठ गया, 12 घंटे लैपटॉप पे काम किया, वापस से उठा बेड पे सो गया, ठीक है। उसी सोने से पहले नहाता है वो। सोने से पहले नहाता है वो। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, तो उस आदमी का कोई बॉडी मूवमेंट ही नहीं है, तो एक प्लान दोनों के लिए नहीं चल सकता। पर्सनलाइज प्लान जो जिम जा रहा है, तो मुझे उसका प्रोटीन इंटेक का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आई हैव टू गिव हिम गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी रहे, क्योंकि पूरा दिन निकालना है उसको। मुझे एक हेल्दी फैट्स देने हैं उसको, ताकि वो एनर्जेटिक रहे पूरे दिन के अंदर, एक शाइन रहे उसके फेस, बिकॉज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग तो प्रेजेंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अब दूसरा जो एकदम सिटिंग जॉब में वर्क फ्रॉम होम है, उसको शायद मैं बोल सकता हूँ कि भी थोड़ा कम ध्यान, कम खाना। उस केस में क्या होता है ना, पीपल गेट इनटू, या एक 15 मिनट का ब्रेक मिला है, घर पे ही है, स्विगी करो या जोमेटो करो, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम समथिंग आउटसाइड, यू कैन स्टार्ट ईटिंग इट, तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उधर चले जाते हैं। सौरभ साहब, ऐसे भी देखा गया है कि एक बंदा एकदम पतला दुबला होता है और वो खाता ही रहता है खाता ही रहता है, लेकिन कुछ होता नहीं है, तो वो क्या है? व्हाट इज इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरी आधा हिंदुस्तान तो बेचारा इससे परेशान रहता होगा। हाँ मतलब हम तो वी एनवी सच गाय। मैं बताऊँ ना, तो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने अभी तक 3,500 4,000 क्लाइंट्स पतले किए हैं, फिट किए हैं, वेट लॉस, वेट गेन, मेडिकल कंडीशंस, फिटनेस एंड एवरीथिंग। तो एक्टोमॉर्फ जो बॉडी टाइप की हम बात कर रहे हैं, ये एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है मेजोरिटी में, जो 3 बॉडी टाइप बताया उसमें से एक्टोमॉर्फ ऐसी बॉडी टाइप है। अच्छा इनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छा। दे आर लैक इन एनर्जी, हाँ। वो खा रहे हैं पर वो बॉडी फ्लश कर रही है, उसकी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर। These people will have more gut issues. These people will have more internal gut issues, मतलब बॉडी का गैस्ट्रिक इश्यूज, इंडाइजेशन इश्यूज, चेहरे पे पिंपल आना, ये चीजें इनको ज्यादा होंगी। कैसे सेलिब्रिटीज का कैसा रहता है, आप ये जानना है आपसे। सेलिब्रिटीज का आपने तो आई एम श्योर काफी सारे सेलिब्रिटीज को आपने हैंडल किया होगा, उनके साथ काम किया होगा। आई हैव मेनी 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 सेलिब्रिटीज, कुछ का तो नाम नहीं ले सकता, जी, कुछ का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, we बट won't know that. माय फेवरेट इज जिगरदान गढ़वी। अच्छा। जिगरा है वेरी वेरी ग्रेट फ्रेंड एंड वेरी वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी ओबिडेंट क्लाइंट मेरे, एंड उनकी वाइफ है यति, एंड ईशानी दवे इज द सिंगर, प्रफुल्ल दवे साहब उनकी बेटी हैं, शी इज ऑल्सो सिंगर। मेरे क्लाइंट है मिस मोनल गज्जर, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत काम किया, बिग बॉस में थी वो, अच्छा। एंड अहमदाबाद में भी अभी हैं फिलहाल, मूवीज करती हैं वो। जी जी। तो जितने भी सेलिब्रिटीज क्लाइंट है, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
काफी डिसिप्लिन रहते हैं फिर एक बार वो शुरू हो जाए अभी तो। मैं ये कहूँ ना तो सर उनको दे आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑलवेज, दे हैव टू डू इट, करेक्ट, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। या अगर द अभी प्रोफेशन डिमांड्स दैट। प्रोफेशन डिमांड्स है, अगर अभी पब्लिक में निकले और कोई नहीं करके भी एक नॉर्मल सेलिब्रिटी भी है, 50-30 लोग तो आ ही जाएंगे फोटो खिंचाने। So if they are not presentable, they don't look fit, and they people observe them as an inspiration for fitness also. True. You know, so if I talk about Jigadhan Gadve Jati, so they're always very much motivated, and or whenever we meet, they talk about food, they learn about nutrition, वो जानना चाहते हैं, एक की नॉलेज होता है, वही वो स्प्रेड करते हैं दूसरों के साथ। यू नो, बस उसमें एक लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इशू आता है, बिकॉज शोज शायद रात को 4 बजे खत्म होते हैं, 5 बजे खत्म होते हैं। तो अगर सेंसिबल नहीं है सेलिब्रिटी, तो वो शायद जो भी रास्ते में मिला वो खा लेगा। सेंसिबल है जैसे जिगरा एंड अदर माय क्लाइंट्स दैट आई हैव, दे विल प्री पैक देयर मील, वो अपना खाना बनवा के रखेंगे। अच्छा, कि मेरे को मालूम है ये मुझे खाना है, बिकॉज शोज तो टचवुड आने वाले हैं, काम तो होते ही रहते हैं, बिल्कुल सही। अब अपनी बॉडी को सफर नहीं कर सकते वहाँ। बस एक नॉर्मल लेमन में और एक सेलिब्रिटीज में ये लाइफस्टाइल का एक थोड़ा सा ज्यादा उनको अफेक्ट करता है। और ये आजकल ये ना न्यूट्रिशियस बाउल्स का एक जमाना चल पड़ा है, एवरीबडी इज देयर इनटू दिस बिजनेस, तो आप उसको कैसे, हाउ डू यू सी दैट एंड डू यू रिकमेंड? I do recommend, जी। and I also have meals from my fruit bowls. अच्छा। मेरा भी एक मील आता ही है वहाँ से, my dinner is coming from such meal bowl services. अब जैसे कि मील बाउल में क्या है, अब यू हैव टू बी अ स्मार्ट बायर अगेन। जब भी आप मील बाउल ले रहे हैं तो आपको ये देखना है, या आप थोड़े क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप वेजीज फ्रोजन लाते हैं, इज दिस फार्मिंग ऑर्गेनिक, आप राइस कौन से ब्रांड का यूज करते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं कि ऑलिव पोमेनेंस ऑयल यूज कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा लाइट कर रहे हैं कि वर्जिन यूज कर रहे हैं। थोड़ी सी नॉलेज लेके अगर आप उससे बात करोगे तो दे कैन कस्टमाइज यू मील प्रॉपर्ली। अच्छा। एंड अगेन आई वुड से हेल्थ पे पैसा खर्च करना इज एन इन्वेस्टमेंट देन एन एक्सपेंस। तो इसको इन्वेस्टमेंट समझ के अगर आप एक अच्छे गुड क्वालिटी फूड मील बाउल से खरीदेंगे तो दैट्स टोटली फाइन, बट अगेन आप अपनी रिसर्च करो, उससे क्रॉस क्वेश्चंस करो कि मेरे में ये खाने में डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, तो यू कैन गेट एन प्रॉपर आइडिया। अदरवाइज दैट्स ओके। चलिए ठीक है। तो क्लाइंट्स में डाइटरी चैलेंजेस कैसे आते हैं? डाइटरी चैलेंजेस, ये जबान, ये दिक्कत में बोलने में नहीं बोलने में नहीं, खाने टेस्ट में। अब जिस तरह मैंने कोई ग्रेन, जिस तरह हम जैसे ज्यादातर ट्राई करते हैं कि क्लाइंट से उनका ग्रेन्स के बारे में पूछे कि क्या पसंद है क्या नहीं। अब क्या होता है, अगर आपने गेन किया है, अगर आप 110 किलो के हो चुके हैं, जिनकी हाइट 6 फीट है, या अच्छा खासा बाहर का खाना पीना रहा है जीवन में, तो बॉडी, जो आपके टेस्ट बड्स है वो दे वेरी स्मार्ट, दे अडेप्टेड। और आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो बॉडी ज्यादा पानी मांगेगी, आप बिल्कुल नहीं पियोगे तो नहीं मांगेगी। अभी ठंड है तो लोगों के पास बहाना है कि सर ठंडी में याद नहीं, ये ठंडी है तो पानी कम पिया जाता है। गर्मी में लोग भूल जाते हैं, मतलब तब किडनी नहीं था आपके पास, किडनी आ गए। पीपल पीपल टॉक लाइक दिस कि मेरे को गर्मी में याद नहीं रहता और ठंडी में तो सर पानी पिया ही नहीं जाता। ओवर कम्स अबाउट डिग्निटी, तो पानी से लेके अनाज तक। मैंने कोई फूड आइटम दिया है कि तो बोले सर इसमें मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। मैं कहा अच्छा आपको इसमें मेयोनीज और चीज डाल के दे दूंगा, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है। अब जितने भी हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, अब जितने भी रील देख रहे हैं, खाना 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 खाना, तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में वही खाना घुसा हुआ है, तो आप वही ढूंढते हो। आप अपना खाना खा रहे हो, उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा ना, आप रील देखते हुए खाना खा रहे हो। हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पे आप पिज्जा देख रहे हैं और यहाँ पे आपको दलिया दिया है, हाँ जी, नहीं खा पाओगे आप। हाँ कुछ भी करके, या तो इसमें नींबू निचोड़ोगे, टमाटर का डालोगे, कुछ डाल के उसको स्वादिष्ट बना के खाओगे, हाँ चलो कोई बात नहीं। These are the dietary challenges that I have, but I try to motivate them psychologically. मैं कहा देखो अभी तक खाया है, इस वजह से हम यहाँ हैं, अपने दिमाग को समझो, अपने आप को समझो, एक गोल पे आपने स्टेप ले लिया है तो अभी पीछे नहीं हटना। ठीक है, दिस इज योर गोल, यहाँ पे हमने कदम रखा है, तो हम कवर्ड नहीं, हम फेलियर नहीं है। हम जब तक अचीव नहीं करेंगे हम अपने गोल को नहीं हटेंगे। ठीक है। तो सौरभ साहब, एक ये क्वेश्चन है जो हमारे एक एक्स क्लाइंट है जिनको मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने, उनसे मैंने कहा था कि हम एक डाइटिशियन आ रहे हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो उनका ये क्वेश्चन था कि हाउ डज डाइट इम्पैक्ट ओवरऑल हेल्थ बियॉन्ड जस्ट वेट मैनेजमेंट? एक वेट मैनेजमेंट होता है, लेकिन उससे आगे जाके डाइट कैसे हेल्पफुल होता है? सर डाइट अगर मैं बताऊं तो जैसे कि डाइट इज ऑल्सो, अगेन आई विल कम ऑन द हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल। जी। बात वही कहूंगा
अगर आपके दिन में एक बाउल भर के फ्रूट्स जा रहा है, जो शायद अभी आप डाइट के नाम पे नहीं खाते होगे, अगर आपके डाइट में एक मुट्ठी भर के आप नट्स खा रहे हैं जिसमें काजू बादाम अखरोट किशमिश सब जा रहा है, और शायद वैसे डाइट के नाम लेके आप नहीं खाते होंगे कि नहीं डाइटिंग करूंगा तो ही खाऊंगा। अगर आप अखरोट खा रहे हैं तो आपका दिमाग में तेज होगा। अगर आप अंजीर खा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। आप काजू खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल में आपका लिपिड हेल्दी रहेगा। बादाम खा रहे हैं तो बचपन से खाते हैं बादाम, दिमाग तेज होता है उससे। तो ये सब चीज डाइट ही है, ये सब चीज हेल्दी लाइफस्टाइल ही है। तो अपार्ट फ्रॉम वेट मैनेजमेंट, यू आर गिविंग द फूड दैट योर बॉडी डिजर्व। अभी हम क्या दे रहे हैं? जंक फूड। एब्सोल्युटली। तो इसमें डाइट की बात ही नहीं। ओके। इट्स अबाउट अ हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल कि इफ आई वांट टू ईट समथिंग जंक, 15 दिन में खाऊंगा, ओके। एंड दैट शुड बी माय तो ट्रीट। एज ए डाइटिशियन व्हाट डू यू स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर जंक फूड खाना है तो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, कैसे? मेरा हर हफ्ते में एक दिन होता है चीट मील। अच्छा, आपका। चीट मील खाना बहुत भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। चीट मील खाएंगे आप तो, अगर क्योंकि क्या होता है ना, ओवर द एंड साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डाइट करते हैं ना, तो 1 वीक बाद थोड़ा होता है कि आई डिजर्व अ ट्रीट। मेरे को यार सो टेक इट एज अ ट्रीट। टेक इज अ ट्रीट, Okay. टेक इट एज अ अचीवमेंट कि मैंने इतना दिन वॉक पे गया हूँ, मैंने 6 के 6 दिन मैंने एक्सरसाइज करी है, मेरे को सौरभ ने जो बोला मैंने वो खाया है, ये आई डिजर्व इट। सो चीट डे होना चाहिए या चीट टाइम होना चाहिए? मतलब एक चीट मील होना चाहिए? मैं आपको बताऊं एक नया वर्ड, रिफीट डे होना चाहिए। अच्छा, वो क्या होता है? रिफीट डे में एक चीट मील अलाउड है आपको। ओ, ऐसे। पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, सैंडविच खा लो, जो खाना है खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप जितना जो भी करना है आपको 1 आवर में। उसके अलावा घर पे जो बना है आप खा सकते ओके। हैं। घर का खाना कभी खराब नहीं। ओके। घर पे जो माँ बना के खाना खिला रही है, उसमें जो प्यार से एक चम्मच घी पड़ रहा है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमने फूड में काफी सारी बातें करी है सर, बट आपने नॉनवेज के बारे में बात नहीं। आई एम श्योर वी वुड हैव कपल ऑफ पीपल हु आर इनटू नॉनवेज डाइट्स आल्सो। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दे शुड पीपल कंज्यूम, नॉट कंज्यूम? व्हाट डू यू से एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड द थिंग दैट आई लर्न, तो कुछ चीजें ऐसे फैक्ट्स में है कि अपनी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनी। ओके। इफ यू टॉक अबाउट योर टीथ स्ट्रक्चर, मांसाहारी नहीं है नहीं है, जो सही है। चीर के कच्चा मांस खा सके। हाँ हम जो मांस खा रहे हैं, जो नॉनवेज आइटम्स खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर कुक किया जाता है। जी। ठीक है, आपको खाना है आप खा सकते हैं, यू आर योर ओन जज, यू रियलाइज दैट, यू स्टडी इट, जी। एंड इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन टोटली हैव इट, बट एज पर साइंस, एंड देयर आर एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम है द गेम चेंजर्स। द गेम चेंजर्स। यस, ओके। तो आप वो देखिए, यू विल अच्छा। गेट मोर नॉलेज अबाउट थिंग्स। और उसके अलावा जो अडल्ट्रेशंस हो रहे हैं, जी। जो केमिकल दिए जाते हैं एनिमल्स को टू ग्रो क्विकली, ओके। ताकि उनको फूड इंडस्ट्री में डाला जा डाला सके, जाए, हाँ। दैट इज अ प्रॉब्लम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इस वजह से इट्स अगेन इट्स योर टेक, जो आप सोच सकते हैं कि आई वांट टू हैव अ नॉन वेजिटेरियन डाइट और आई वांट टू हैव वेजिटेरियन डाइट और आई वांट टू हैव अ मिक्स्ड डाइट, टोटली फाइन। अदरवाइज अगर आप ऑर्गेनिक एग्स खरीदते हैं, ऐसा चिकन जो फार्म पे घूम रहा है, जो नेचुरली प्रोसेस से एग दे रहा है, दैट इज मोर हेल्दियर देन द अडल्टेटेड और वैक्सीनेटेड एग्स। ओके। दैट्स व्हाई। और डाइट हेल्थ का मेंटल हेल्थ से क्या, डाइट का मेंटल हेल्थ से क्या संबंध? सर मैंने भी जस्ट बताया आपने कि बताया था। हाँ कि जो स्ट्रेस ईटिंग है, हाँ, स्ट्रेस ईटिंग है, फिर आपने ऑक्सीटोसिन के बारे में बात ऑक्सीजन की, बताया। कॉर्टिसोल के तो बारे में बताया। यस, तो मेंटल हेल्थ में जो हैप्पीनेस देता है, तो जी। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, आपके बॉडी में अच्छा खाना जा रहा है जिसमें कोई केमिकल एडेड नहीं है, तो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी नेचुरली हैप्पी। अगर आपके बॉडी में जंक फूड ज्यादा जा रहा है जिसमें ज्यादातर चीजें केमिकल होती हैं, जो फ्रोजन होती हैं, जो बहुत ज्यादा फ्राइड होती हैं, आपके जबान को अच्छी लग रही है, आप कहाँ तक खुश हैं? 2-5 मिनट तक खुश हैं और यहाँ तक खुश हैं, यहाँ से नीचे गया। तो पता ही नहीं है ना। देयर इज नथिंग व्हिच इज एज अ टेस्ट। यस, इट इज फॉर 2 मिनट्स प्लेजर टू। दैट यू माइट सफर फॉर लाइफ। करेक्ट। चलिए, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लोकल इंग्रेडिएंट्स और सुपर फूड्स इन द इंडियन डाइट डू यू ऑफन रिकमेंड? बाजरा, अच्छा। एनी डे। अभी आप आजकल मिलेट्स चले पड़े हैं। मिलेट फैमिली, हाँ, बाजरा इज बाजरा इज मिलेट फैमिली। जी। कोडो मिलेट कोदरी कहते हैं। अगर आप जिस तरह कुछ नेचुरोथेरेपी में जाएं, यहाँ पे जितने भी कुछ क्लब अच्छा, हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आपको कोदरी दिया जाता है खाने में, जो एक कोडो मिलेट मिलेट की फैमिली का ही है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप दलिया खाते हैं, तो जिस तरह मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा,
हाँ, उसको बोलते हैं बाजरे की खीच। अच्छा। ये खाया जाता है राजस्थान में। हम्म। राजस्थान का वेदर आपको मालूम है, हम्म। गर्मी रहती है। हम्म। वहाँ पे जब राजपूत लड़ने जाते थे, जो राजपूताना कम्युनिटी लड़ने जाती थी, जो जी। सोल्जर्स होते थे, उनको बाजरे का खींच दिया जाता था, हम्म। जिसमें दूध, बाजरा और गुड़ पड़ता है। हम्म। जी। तो बाजरे का खींच कहते हैं, जिसकी वजह से अभी कितना ज्यादा न्यूट्रिशन है, बाजरे में कितनी ताकत है। हम्म। मिल्क का प्रोटीन मिलेगा, हम्म। गुड़ का आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, हम्म। गुड़ आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, मीठा लगेगा। हम्म। ये इस तरह की चीज है, तो बाजरा मैं जिस तरह रिकमेंड करता हूँ। आप जिस तरह वेस्टर्न कल्चर से किनवा आता है, किनवा बोलते हैं, हम्म। तो किनवा में अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, तो वही ओके। कॉम्बिनेशन है जो अपनी बॉडी को सूट करता है। ठीक है। उसके अलावा जो लोकल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, मैं हमेशा ये कहूंगा कि जितना हो सके सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स की तरफ जाइए। ऑक्सीजन जो मिल रही है कहीं ना कहीं फ्रोजन होती है, हम्म। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होनी वाली है उसमें। तो इट इज अगेन ऑलवेज आई से यू बी अ स्मार्ट बायर, आपकी खुद की रिसर्च करो। हम्म। दैट इज वेयर यू विल नॉट अगेन ब्लेम एनीवन जी। कि मैंने को इसने कहा था, या मैंने यहाँ पढ़ा, या मैंने यहाँ सुना। डू योर ओन रिसर्च, गो टू द डेप्थ। आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं। अभी तुम ग्रांटेड लेते हैं, बस भूख लग रही है कुछ भी डाल लो, अब वो हेल्दी है नहीं है, स्वाद आना चाहिए बस। सो इंडिया प्रीडोमिनेटली वेजिटेरियन सेक्ट है पूरा, अगर आप देखें तो काफी सारे लोग, मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं। तो इनको आप क्या टिप्स देंगे, हेल्थ डाइट टिप्स? वेजिटेरियंस को, जिस तरह आज ही मुझे फोन कॉल आया था सुबह ऑफिस में, तो उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट कि सर प्रोटीन इंटेक में वेज डाइट में कैसे पूरा। तो उस टाइम पे मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन थे उसके लिए कि मैं कहा, आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। हम्म। सर वो तो मेरे को नहीं पता। मैं कहा प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हैं, हाउ मच ग्राम ऑफ प्रोटीन दैट यू बॉडी, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। बोले मैं तो सर जिम करता हूँ सुबह। मैंने कहा, अच्छा। तो जिम कर रहे हैं, आपका बॉडी वेट क्या है। बोले मैं सर अभी 80 किलोज का हूँ। मेरे को स्टडी में जो पढ़ाया गया दैट इज अगेन आपकी बॉडी से जितना आपका बॉडी वेट है इंटू 1 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, अच्छा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके। आप जिम जाते हैं, बिगिनर हैं, 80 ग्राम, 80 आपका बॉडी वेट है इंटू 1.2 कर लो। अच्छा। एट आप ज्यादा जिम जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, आप एथलीट नहीं है, आप नॉर्मल है, तो 80 इंटू 1.5 कर लो। अच्छा। उतना ग्राम प्रोटीन आपको इंटेक चाहिए। अब आप पनीर खा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम ज्यादा पनीर नहीं खाना, क्योंकि पनीर के अंदर सैचुरेट फैट भी आता है। तो भले आप 20 ग्राम, आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं, तो आपको 18-19 ग्राम प्रोटीन वहां से आ जाएगा। इंडियन डाइट है, हम खाते भी हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन लग्जरी है, हमारे लिए पनीर लग्जरी है। ठीक है। देखा जाए तो प्रोटीन का जो सोर्स है। उसके अलावा राजमा होती है, अमेजिंग, गुड फॉर मेल बॉडी, यू नो। हॉर्मोन्स पे एक मैं बात और इसके बाद मैं शेयर करूंगा। जी। राजमा होता है विच इज गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन, ठीक है। जो आपकी आवाज थोड़ी सी कड़क होती है, आपका हेयर ग्रोथ होता है, जी। आपका मैनली स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। फीमेल में जो फीमेल की थोड़ी सी वॉइस स्लिम होती है, बाल थोड़े पतले होते हैं, फेमिनिन जो फीचर्स होते हैं, दैट इज अ फीमेल हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन। दोनों बॉडी में दोनों हार्मोन्स होते हैं। आपने हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में सुना है। जी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या है, मेल बॉडी में फीमेल हार्मोन जब ज्यादा बढ़ता है तो उसका फेशियल हेयर कम आता है, उसको चेस्ट फैट ज्यादा होता है, आवाज थोड़ी पतली हो जाती है। जी। दिस हैपेंस विद मेल व्हेन फीमेल हार्मोन्स बढ़ता है। जी। फीमेल में मेल हार्मोन्स बढ़ता है, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो उनका फेशियल हेयर शुरू हो जाता है। हाँ, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। यस, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, तो साइज केम लेस फ्रॉम द बॉडी। तो ये पूरी चीजें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है। बट यू कैन करेक्ट देम विद डाइट। डाइट में वही चीज है सर, जिस तरह मैं, अगर उनको टेस्टोस्टेरोन कम है, अब मैं उनको राजमा दे रहा हूँ, तो दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड। फीमेल को अगर एस्ट्रोजन का इशू है, तो मुझे उसको राजमा नहीं देना है, नहीं देना। मुझे उनको सोया चंक्स देना है, ओके। या टोफू देना है, जी। मुझे उनको लोबिया देना है, राजमा का जो भाई है, ठीक है, यू नो। फैमिली से। यस, so that will help her to get her period cycle become normal, जी। get her physique on a better part. तो सौरभ साहब ये बताइए कि काफी सारे जिम्स हैं और काफी सारे, ऑलमोस्ट एवरी जिम विल आल्सो गिव यू डाइट प्लान। क्या वो साइंटिफिक होता है या फिर दे अपने तरीके से वो कर लेते हैं, या दे रेफर सम डाइटिशियन और उसके थ्रू वो दिलवाते हैं? हाउ डज इट हैपन? जैसे जिम्स हैं, तो जिम्स के अंदर ऑब्वियसली देयर देयर ऑलवेज देयर डाइटिशियन, अच्छा। डाइटिशियंस होते ही हैं, जी। देयर वेरी मच क्वालिफाइड डाइटिशियंस। जी। लेकिन क्या होता है, अगर आप एक स्मार्ट
क्लाइंट हैं जिम के, तो आपको अगर डाइटिशियन है, उसके बावजूद अगर आप ट्रेनर से डाइट प्लान ले रहे हैं, तो जस्ट चेक हिज और हर्स एजुकेशन बैकग्राउंड। सही। मेरे कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं पास्ट में ओके। क्लाइंट्स को, जैसे कि थायराइड में कॉफी नहीं पिया करते अच्छा। बिकॉज इट अफेक्ट योर ग्लैंड। तो उस टाइम पे अगर जिम ट्रेनर को नॉलेज नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की न्यूट्रिशन की, और अगर हमारा क्लाइंट उससे मांग रहा है डाइट प्लान, जो एक्चुअली में क्लाइंट की गलती है। आप रोड पे चलते हुए किसी से भी दवाई नहीं मांगते हो, आप फार्मासिस्ट के पास जाके दवाई लेते हो, ठीक है। तो आप डाइट प्लान कैसे किसी और से ले सकते हैं जिसने पढ़ाई नहीं की है? उस केस में उनमें हमने थायराइड जाता, थायराइड की वजह से भी कॉफी चल रहा था, वो कभी किसी और प्लान पे चले गए, किसी और प्लान पे चले गए, तो बॉडी पूरी डिस्टर्ब हो गई, वेट लॉस हो ही नहीं रहा था उनका। तो ये चीजें हैं। ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन है जो हमने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ आप आ रहे हैं एज ए डाइटिशियन कम न्यूट्रिशनिस्ट, तो लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक के बाद एक लेता हूँ। तो ये एक हमारे फॉलोअर हैं, दे आर इन जोधपुर। ओके। उनका ये कहना है कि डाइट प्लान फॉलो नहीं होता हमसे। हाँ, डाइट प्लान ले, आई थिंक वो डाइट प्लान लेते हैं, इसका Okay. कहने का मतलब तो यही हो गया कि हाँ, डाइट हाँ। प्लान लेते हैं पर उनसे फॉलो नहीं हो पा रहा। सो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो वो जोधपुर से जो साहब है, उन्होंने डाइट प्लान लिया, मतलब बेचारे ने पैसे खर्चे, जी, खर्चे होंगे। खर्चने के बाद भी नहीं हो रहा। वरना तो अपनी इंडियन मेंटालिटी क्या है जी कि पैसा दे रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। जी। तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू फॉलोइंग द डाइट प्लान, आपसे डाइट प्लान फॉलो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं अपने आप में झांक के देखो कि क्या वो डिग्निटी का प्रॉब्लम है, क्या हम हमारे जो हैबिट्स हैं जिसने हमको मोटा किया है, क्या हम वापस उसी हैबिट्स में जा रहे हैं? क्या जब मेरी एक सुबह उठ के डाइटिशियन है तो बोल दिया, अगेन वही मैं कहता हूँ कि डाइटिशियन, डॉक्टर, फिटनेस ट्रेनर, डॉक्टर, किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको ही फॉलो करना है। सुबह अलार्म लगा के आपको ही उठना है। डाइटिशियन शाम को 4 बजे पूछ लेगा वॉक पे गए थे, नहीं यार मैं वॉक पे नहीं गया, मैं कोई बात नहीं कल चले जाना, कल गए नहीं गया, परसों चले, परसों गए नहीं गया, उसके बाद चले जाना। वो 5वें दिन बाद जब डाइटिशियन को भी एनर्जी नहीं आएगी ना, बोले छोड़ नहीं करना मुझे। यू नो इट्स अ गिव एंड टेक एनर्जी। आप मेहनत करेंगे तो आपका डाइटिशियन भी आपके साथ मेहनत करेगा, वर्कआउट में हेल्प करेगा। या अच्छा, एक और सज्जन है जिन्होंने कहा है कि उनके बेटे को कीटो डाइट सजेस्ट की गई है। Okay. तो व्हाट आर योर टेक्स ऑन कीटो डाइट? कीटो डाइट इज फ्रॉम अमेरिका, इट इज फाउंडेड इन 1980s। जी और 1980s में कीटो डाइट इज मोर ऑफ ईटिंग फैट बेस्ड मील ज्यादा। जी इंडिया में बीइंग मोर वेजिटेरियंस, जी। हमारे पास फैट सोर्स घी, काजू बादाम, अखरोट, किशमिश, ये सब फैट सोर्स होता है। उसके अलावा पनीर होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है, आप इंडियन है, तो ये कितने दिन खा लेंगे आप? आपको सीड्स से बना हुआ, मतलब पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड से बना हुआ आटे की रोटी आप ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते। तो दिस सूट्स फॉर द पीपल स्टेइंग देयर, दे हैव मोर नॉन वेज आइटम्स टू ईट। ओके। इस वजह से वो ज्यादा फैट वाला, उनको ज्यादा फैट वाला मांस खाना है, अच्छा। तो उसमें उनको चल जाता है। इंडियंस में कीटो जो कर रहा है, वो एक तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका एक तो लॉन्जेविटी कितनी है, आपकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है। डाइट आप शुरू कर रहे हो तो ऐसा डाइट करो जो आप 10 साल तक कर सकते हो। आपको मैं बोलूं भाई चावल छोड़ दो, आप कितने दिन तक छोड़ दोगे? 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल, फिर तो खाने की इच्छा होगी। और आप 10 दोस्तों के बीच में बैठे हो, बिरयानी मंगाइए, तो मना नहीं करोगे आप? क्यों मना करें? बोले मेरे डाइटिशियन ने मना किया। ऐसा नहीं होता है, जब तक मेडिकल कंडीशन नहीं आई, अंडरस्टैंड। जी अदरवाइज क्यों त्याग त्याग करना है? बचपन से हम अभी तक रोटी खाते हुए पैदा हुए, रोटी खा खा के माँ ने रोटी खिला खिला के बड़ा किया है। जी। अभी ग्लूटेन फ्री चले जाओ, रोटी छोड़ दो, तो छोड़ दो। आपको प्रॉब्लम है ग्लूटेन से, आपको इंटॉलरेंट है, आपको इंडाइजेशन है, तो समझ में आता है। जी। मुझे वेट लॉस करना है, मैं रोटी छोड़ दूंगा। आपने वेट गेन किया है, पहले वो समझो आप, क्योंकि हम बाहर का जंक खा रहे थे। जी। रोटी घर पे छोड़ दोगे, बाहर बर्गर खाओगे, क्या मतलब है? जी सही है। ठीक है, चलिए एक मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ आपसे। आप आए हैं तो आपसे बात करते हैं कि एक 63 ओल्ड ईयर अच्छा। मेल है मैं, ठीक है ना, और मेरा जो वेट है वो 97 केजी है। Okay. तो मेरी आइडियल डाइट कितनी होनी चाहिए और मेरा आइडियल वेट कितना होना चाहिए? सर अगेन सबसे पहले हमने एक्टोमॉर्फ की बात कर ली, जी। बॉडी टाइप की। हमने तो मेरा कौन सा बॉडी टाइप है? आप मेसोमॉर्फ है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो मैं आता हूँ उस पे।
प्रॉपर जेनेटिकली ब्लेस्ड बॉडी है। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाओ, जी। पंजाब में चले जाओ, तो आपकी बॉडी टाइप, हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, तो जो हाइट है उनकी 5 फीट 11 इंच 6 फीट, वो मेसोमॉर्फ में आता है। हाँ सर। शोल्डर स्ट्रक्चर ब्रॉड रहेगा, वेस्ट लाइन ब्रॉड रहेगी, पैर और हाथ पतले रहेंगे, सिर्फ मिड पोर्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। आपने अपने कॉलेज डेज में बहुत एक्टिविटीज करी होंगी और आपने खूब एनर्जी भी रही होगी, परफेक्ट। राइट? जी। सो दैट इज द बॉडी टाइप दैट यू हैव। अच्छा। नेचुरली बॉडी बहुत एनर्जी होल्ड करता है और मसल ज्यादा होल्ड करता है कंपेयर टू फैट। हो सकता है कि लाइफस्टाइल की वजह से या काम के जो बढ़ता गया, आपका लाइफ चेंज हुआ, सिटिंग जॉब ज्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, इस वजह से वो फैट गेन कर रहा है। जी। आपका वेट अभी 6 फीट हाइट है आपकी। आई एम 5'10". 5'10". जी। आप 5'10" है, आपका 97 किलो वेट है। जी। अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 10-12 किलो भी गिरा देते हैं, दैट इज आइडियल। तो 87 तक ले आए, 87 85 तक ले आए, 85 तक ले आए। परफेक्ट। ठीक है। आई फील दैट इज ओके, दैट इज Okay. फिट। ठीक है। अगेन इट्स यू शुड बी हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, कि मैंने जो खाना खाया मैंने अच्छा खाया, हेल्दी खाया, मैंने बाहर का नहीं खाया, मैंने रोज वर्जिश करी है, मैंने अच्छा कड़क अनाज खाया है, तो आप हैप्पीली वेट लॉस कर सकते ओके। हैं। और मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप भी ऐसी होती है जो ज्यादा एनर्जी स्टोर करती है। अगर आप एंडोमॉर्फ होते हैं और इस हाइट पे होते हैं तो आप आराम से 150 किलो तक टच हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके हाथ और पैर नेचुरली मसल होल्ड कर रहे हैं और फैट होल्ड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ज्यादा बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही है। अदरवाइज आपने देखे होंगे जो कुछ बॉडी टाइप्स हैं जो 150 किलो तक चले जाते हैं पर उनकी हाइट 5-7 5-8 रहती है, वेरी ह्यूज फ्रेम। पैरों में भी बहुत फैट होगा, काफ में बहुत मसल होगा, तो दैट इज अ बॉडी टाइप। So you say 85 kg तक मुझे ले आना चाहिए. आई फील So what should be the ideal diet of such a person? आइडियल डाइट, A vegetarian, pure vegetarian, who doesn't even take eggs. हाँ दैट्स ओके। अब मैं जैसे कहूँ, अब पूरी दुनिया जब नाश्ते की बात करती है तो हम सोचते हैं कि हमको पोहा उपमा खाना है, तो दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा पोहा खाओ, उपमा से बेहतर है। सूजी अगेन प्रोसेस्ड होती है, राइट? वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हाई करेगी, जो आपको ज़्यादा एनर्जी देगी, जो आप शायद यूटिलाइज ना कर पाए अपने सिटिंग जॉब के हिसाब से, एंड वो आपको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगी। स्टोर सोर्स ऑफ एनर्जी इज फैट, जी, सिंपल एज दैट। तो पोहा अगर मैं जैसे कह सकता हूँ आप कर सकते हैं। आपको एक मॉडरेट डाइट में रह सकते हैं जिसमें वेट लॉस कर रहे हो, आप कभी कभी स्प्राउट का मूंग दाल का चीला खा सकते हैं। अच्छा। स्प्राउटेड चीला मूंग दाल से ज्यादा, क्योंकि उसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक मुट्ठी नट्स मेरी डाइट में डेली होने चाहिए। अच्छा। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सब चीजें आप एक मुट्ठी भर के खा रहे हैं तो आपको फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो होना चाहिए। एक बाउल भर के सीजनल फ्रूट्स आपकी डाइट में होने चाहिए। 2-3 मिक्स नहीं करना, एक सिंपल एक एप्पल खाना, एक बनाना खाना, एक कीवी खाना, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन आप उसको रखिए, दैट इज अ हेल्दी डाइट। आप रोटी सब्जी ले रहे हैं, दाल चावल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिकॉज ऑफ ईटिंग, हम शायद अपने सेंस में नहीं होते, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ईटिंग में, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो अपने आप को बांधने के लिए अपना मील साइज खुद ही डिसाइड करके रखो कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, मैं सब्जी लूंगा, सब्जी की क्वांटिटी में थोड़ी बढ़ा दूंगा, मेरे साथ छाछ रहेगा, और मेरा कम से कम 40% to 45% मेरे प्लेट में सैलेड रहेगा। ओके। ठीक है। राइट, ये बैलेंस मील होता है। आप दाल राइस खा रहे हैं तो दाल रखिए, राइस रखिए, एक खीरा और टमाटर काट रख लेंगे साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है ना, दाल गरम गरम है, स्वाद आने वाला है, कौन सलाद खाए, कौन काटे, कौन लेके आए, इतनी मेंटेलिटी हो चुकी है कि कौन जाए बाजार में, लेकिन 2 मिनट लगती है ऑर्डरिंग ऐप से कुछ मंगाने के लिए, और वहां कौन जाए, एक मेंटेलिटी है, वहां उसको ध्यान देना जरूरी है। शाम को फ्रूट्स रख सकते हैं आप, शाम को 4-5 बजे के आसपास। डिनर में आप ले रहे हैं तो याद रखिए कि थोड़ा सा प्रोटीन जाए बॉडी में, क्योंकि आप रेस्ट करने वाले हैं। मतलब आप 8 से 10 घंटे तक कुछ खाएंगे नहीं, आप सो रहे हैं, तो अगर बॉडी में 50 ग्राम ऑफ पनीर भी जा रहा है तो उसमें लैक्टोज प्रोटीन होता है जो स्लो डाइजेस्ट, और इसमें केसिन प्रोटीन होता है जो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को प्रोटीन देता जा रहा है जब सो रहे हैं। ठीक है। तो पनीर जिस तरह आप वीक में 3 दिन में रखें डाइट में, तो दैट इज ओके। इन एनी फॉर्मेट। आप जिस तरह पालक सीजनल है, पालक पनीर बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं। कभी कभी फीमेल्स को जो एस्ट्रोजन का इश्यूज है, हार्मोन का इश्यूज है, वो सोया चंक्स ले सकते हैं, उनको सैचुरेटेड फैट कम खाना है। इस तरह से आपका प्रोटीन टेक भी कर सकते हैं, अपना खाना पीना भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ठीक है ना। चलिए, किसी को भी बेटर हेल्थ के लिए अगर
छोटे मोटे डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, तो वो आप क्या कहेंगे? ज़्यादा ग्रीन खाए, ज़्यादा रॉ फूड खाए, कैसे आप व्हाट यू वुड रिकमेंड इन नटशेल जनरली, which could be common for all the three body types that you're talking about? Sure. डाइटरी टिप्स नंबर वन इज आई नेवर वांट कि कोई भी क्लाइंट मेरा ओवर ईटिंग। जी। 80% थ्योरी आपको मालूम होगा। पीपल ऑलवेज से कि जब तक अगर ऐसा जरूरी नहीं कि खाना यहीं तक आ जाए तब तक खड़े नहीं होना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 80% ईटिंग, 80% पेट खाली रखो, कोई तकलीफ नहीं है। बाद में भूख लगी खा लो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, पर अपने आप को जबरदस्ती। एक तो लोग चबा चबा के नहीं खाते। एक आर माधवन जो एक्टर हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि स्वॉलो योर फूड, कि आपकी गर्दन को भी पता ना चले कुछ गया है। यू नो, ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। यस। दैट्स अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिबल डॉक्यूमेंट्री, इसमें समझ में आता है खाना इतना चबाना चाहिए, सलाइवा से जाना चाहिए, आपका पेट में खाना जाना चाहिए। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अनटिल सब चबा के तो नहीं खा रहे, क्योंकि आपको खाना इतना पसंद है कि बस डालो, डाले जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम डाले जा रहे हैं, और उसकी वजह से, और आप ये चबा नहीं रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, आपको अल्सर हो सकता है, क्योंकि पेट में तो दांत है नहीं सर। जो भी चबाना मुझे जी, आज है ये क्या? ठीक इस है, वजह से। करेक्ट। सो आर देयर एनी करंट डाइटरी ट्रेंड्स दैट यू फाइंड पर्टिकुलरली बेनिफिशियल या फिर डेट्रीमेंटल आल्सो? बहुत बहुत सारे डाइटरी सिस्टम्स हैं, जैसे अगर मैं चलिए हम बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल दोनों की बात कर, डेट्रीमेंटल और बेनिफिशियल, चलिए बताते जाइए। बेनिफिशियल, आई टॉक अबाउट द इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई ऑलवेज से। जी। एंड सेकंड बेनिफिट, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में यू सेड दैट 16, 16 to 8 होता है। हाँ 12 घंटे 16 आप कुछ नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं फास्ट करते हैं, 8 घंटे आप खाते यस, हैं एंड जी। अगेन वो भी डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। ओके, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक आपका इंडियन डाइट सिस्टम है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, दैट इज टोटली फाइन। आई एम अच्छा। ओके, वेरी मच ओके विद इट। ठीक है। एक टाइम फॉर्मेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज बेनिफिशियल, दैट यू कैन डू। अब जो नॉन बेनिफिशियल है, या फिर इट्स अ न्यू डाइट सिस्टम, पीपल स्टार्टेड यूजिंग न्यू न्यू वर्ड्स। जी जी जी। जीएम मोटर्स डाइट होती है, जिसमें आप 7 दिन वाटरमेलन खा रहे हो, 2 दिन आप बनाना खा रहे हो। आप ये सोचो अपनी बॉडी का कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो आपको ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, लोग अपना ब्लड रिपोर्ट कराते भी नहीं आजकल, दे नहीं टेक इट फॉर करते ग्रांटेड। जी। तो उसमें आपको पता नहीं है, फिर उसमें आप 4 4 दिन वाटरमेलन खाना है, 1 दिन पानी पीना है, फिर बनाना खाना है, फिर कुछ नहीं खाना, फिर बाद में रोटी खानी है। वाई यू प्लेइंग विद योर बॉडी? ठीक है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, या सस्टेनेबल आपको रोटी सब्जी दाल चावल खिला रहा हूँ विद सम रिप्लेसमेंट, तो व्हाट इज बेटर? ये त्यागना और इसी बेवकूफ़ी करना इज इम्पोर्टेंट, या एक सस्टेनेबल गुड रिजल्ट पे जाना इम्पोर्टेंट है? अब कीटो भी मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उसको समझ के करना जरूरी है, किसके लिए है वो समझना जरूरी है। ओके, सो जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने वाले हैं इंडिया में, उनके लिए कीटो डाइट उनके लिए ठीक है, लेकिन ठीक है। अगेन हाँ मतलब सी अ कीटो डाइट कोच। यस, मैं कीटो ऑब्वियसली recommend नहीं करता। ऑब्वियसली, यस यस यस, तो दे विल डू देयर ब्लड रिपोर्ट्स। ठीक है ना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 250 है और आपसे फैट डालने वाले बॉडी में, अंडर एन एक्सपर्ट्स सुपरविजन। ठीक है ठीक है ठीक है। एक सर ये शुगर के ऊपर बड़ा डिबेट चलता है। अब इंडियन कंटेक्स्ट में हर चीज़ में तो मीठा होता ही है, दुकान खोली तो मीठा हो जाएगा, है ना? कोई भी सेलिब्रेशन करनी है मीठा हो जाएगा, मतलब हमें मीठा खाने के लिए बहाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, राइट? और फिर शुगर है, तो ये कैसे श्योर। कंट्रोल किया जाए? तो मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो नहीं बोलते कि कोई भी शुभ काम करने से पहले पंडित को मीठा खिलाओ, हमको तो पहुंचना ही पड़ता है सर पे। सेम हियर। ठीक है, तो हमको तो पहले पहुंचना पड़ता है कि यार पंडित जी को खिलाओ। जी। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ये कल्चर हमारा आज का नहीं है। रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर अंग्रेज लेके आए थे हिंदुस्तान में, हम गुड़ ही खाया करते गुड़ी थे। खाया करते थे। आप पंजाब में आज भी चले जाओ, आपको खाने के बाद वो लंच में आपको गुड़ ही रखेंगे। आप देसी ढाबे पे चले जाओ, आप रोटी खाओ, दाल खाओ, जो दाल में स्वाद आएगा। आपको थोड़ा भी मेमोराइज हो रहा होगा, ठीक है, हल्की हल्की ठंड हो, ये मौसम हो, और आपको बाद में वो खाने में गुड़ देंगे, देसी गुड़ देंगे, काला गुड़। वो आज हमारे घर में भी होता है, आज भी होता है। यस, तो दैट इज कल्चर। गुड़ किससे बन रहा है? शुगर केन से बन रहा है, भगवान ने दिया है, मैन मेड नहीं है। ठीक है, हमने उसको निकाला, हमने उसका जूस बनाया, हम शुगर केन जूस पी रहे हैं। हम चीनी से डरते नहीं है, हम शुगर केन जूस से डरने लगे। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? उसमें जिंक है, उसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, वो आपके मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में, सीजन में, अगर आप वीक में 2 बार भी पी रहे हो ना, तो एक अच्छा बेनिफिट करेगा। और कुछ रूरल एरियाज के अंदर तो अदरक और नींबू डाल के भी देते हैं। देते हैं।
तो अगर आप कच्चा अदरक जा रहा है बॉडी में, नींबू जा रहा है बॉडी में, तो हेल्दी है, इट इज नॉट बैड एट ऑल। शुगर फॉर सम केसेस विच आई नो इज ऑल्सो लाइक अ ड्रग, पीपल आर टेकिंग इट एवरी डे, जी। कभी ना कभी रोज खाना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को हैबिट हो चुकी है, हमने हमारे बॉडी को शुगर खिलाना शुरू किया है। अभी सिर्फ शुगर इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। इफ आई टॉक अबाउट ब्लड शुगर, तो दैट आल्सो कॉजेज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, ओके। आपका स्ट्रेस नेचर, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, आप वैसे फिट है, खाना पीना सही चल रहा है, पर आपको डायबिटिक हो सकते हैं, एंड दैट इज अगेन टाइप 2 डायबिटीज, नॉट टाइप 1। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इस तरह टाइप 2 डायबिटीज कर रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये बताइए कौन से ऐसे फूड्स या वेजिटेबल्स हैं जो इंसान को स्ट्रेस बढ़ने नहीं देते? फूड में मैं ओट्स ही बता रहा हूँ, जरूर Oats. है। अभी ओट्स में भी जैसे आप जैसे मूसली सुनते होंगे, आप लोग खाते भी, कॉर्नफ्लेक्स भी खाते हैं, मूसली खाते हैं। मूसली के अंदर क्या होता है, उसमें इंस्टेंट ओट्स डाले जाते हैं। अब ओट्स एक हेल्दी प्रोडक्ट है, लेकिन वो कमर्शियली भी बेचना है, तो उसको रिफाइन कर करके उसको इंस्टेंट बना के डाल देते हैं ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो इंस्टेंट ओट्स की जगह आपको स्टील कट ओट्स खाने हैं। अच्छा। दैट विल हेल्प यू मोर। उसके अलावा वॉलनट्स, अब आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, इसमें आप ओट्स को बॉईल कर रहे हो पानी के अंदर, उसमें थोड़ा सिनेमन डाल रहे हो, दालचीनी डाल रहे हो, दालचीनी का पाउडर जी। जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। आप उसमें 1 चम्मच गुड़ डाल रहे हो, जैगरी का पाउडर मिलता है, जी जी गुड़ का पाउडर मिलता है, और उसमें वाटर डाल रहे हो, उसको मिक्स करके खाओ। ओके। आपको खीर ही लगेगा वो, हेल्दी ऑल्टरनेट। ठीक है कौशिक साहब, ये बताइए कि चाइल्ड ओबेसिटी आजकल Right. बहुत ज्यादा है, मतलब हर पेरेंट को सबसे ज्यादा यही चिंता है कि माय चाइल्ड इज ओबीस। मैं अगर एक ऐसे इंसान को इमेजिन करता हूँ अभी, जो खुद ज्यादा नहीं 15 किलो ओवरवेट है, ठीक है, 15-20 किलो ओवरवेट है, वो खुद घर पे आके फोन देखता है, रात को वेफर खाता है और सो जाता है, तो आप सोच सकते हैं उसका बच्चा क्या कर रहा होगा। सही है। वो भी उसी हैबिट में होगा। True. until unless you're a parent and you're not following your health, बच्चा नहीं करेगा। Okay. So first discipline yourself, then discipline the kid. एनी डे बच्चा आपको फॉलो करता है। मैं अगर घर में पुशअप्स मार रहा हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़के हैं, तो दोनों आके पुशअप मारेंगे मेरे जी साथ। जी जी, सही है। मैं अगर पिज्जा मंगा रहा हूँ, तो वो आएगा ना, डैड क्या आएगी। कल्चर बिकम्स विद इन होम। Yeah, absolutely. You're right. और चाइल्ड ओबेसिटी के ऊपर सोने पे सुहागा लगाया है हमारी टीवी कमर्शियल्स में। जी, ट्रू। इतने ही फेमस इन्फ्लुएंसर्स टीवी पे आके शो यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये खा लो, इसमें ये खिलौना मिलेगा, ये खा लो, इसमें ये खिलौना मिलेगा। ठीक है। जैसे बच्चा वो मॉम के साथ सुपरमार्केट में गया, उसको वो रिकॉल हुआ कि इसमें एक खिलौना है, मम्मा मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे को ये चाहिए, उसको खिलौने से उसको मम्मी भी ठीक है, आज भी दादी बेचारी मम्मी फ्रस्ट्रेट रहती है, ले तू पकड़, चलिए। खा इसे, ठीक है, Right. वो भी खा लेगी, वो भी हो जाएगी। तो इतने दौड़ getting influenced by the yes. environment around you. Yes. ठीक है, we are just coming to the end of the podcast. Last question from my end, उसके बाद मैं आपको 1 मिनट बोलने के लिए दूंगा जो भी आपको कहना है। जी जी तो हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा एक वो है सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्कूप, विच इज सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। तो ओके एक इंसान ऑर्डिनरी ही होता है और कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि अब मुझे हीरो बनना है और अपना एक कोड सेट कर लेता है। तो आपका स्कूप क्या है? माय स्कोप इज नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट। अगर आज मेरे पास बिग बिग क्लाइंट्स हैं, तो वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, या आई एम इनटू मीडिया मोर, आई एम इनटू शोज मोर, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग। जी। और अपॉर्चुनिटी क्यों आती है? क्योंकि आप में दम है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या आप वैल्यू नहीं करते, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी। छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, टेक इट, यू नो, आई से नेवर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। छोटी आती है, बड़ी आती है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। आपको शायद हो सकता है कि आप आज आपको 3 बच्चों को सिखाना है, राइट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने एक इंस्टीट्यूट में सेमिनार दिया था, शायद उसमें सिर्फ 15 बच्चे थे, और मैं लास्ट वीक सेमिनार दिया जहाँ पे 400 बच्चे थे। तो वहीं से शुरुआत होती है। करेक्ट। माई स्कूप इज नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी। ओके, सो डायटिशियन सर, द स्टेज इज ऑल योर्स फॉर अ मिनट। आपको जो भी ऑडियंस को कहना है आप कहिए, सो दैट वो हेल्दी रहें। अच्छा, ऑलवेज 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 वर्क ऑन योर डिग्निटी। मेहनत करो,
बिना मेहनत के फल नहीं मिलने वाला। फिजिकल एक्टिविटी करना आपके लिए कंपलसरी है। आप जो भी डाइट कर रहे हो उसको डाइट समझ के मत करो, उसको एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह समझ के चलो कि ये सब्जी है मेरे लिए अच्छी है, मेरे को तेल ज़्यादा दिख रहा है मैं उसमें से हटा दूंगा। एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन पे बात कर रहे हो, निकल जाओ, वॉक करते करते फोन पे बात करो। बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। अपने आप का ध्यान देना शुरू करो, अपने आप के बारे में केयर करना शुरू करो। देयर इज समवन हु इज वेटिंग फॉर यू एट योर प्लेस, यू नो, घर पे कोई वेट कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटीज करो, डाइट का ध्यान रखो, एंड कम ओवर योर डिग्निटी। एक अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करो। आपका एक दोस्त ले लो, एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो दोस्त हैं। एक्स डाइट करने की कोशिश कर रहा है तो वाई को अपडेट करेगा कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया, लंच में ये खाया, आज मैं वॉक पे गया, तू चला कि नहीं। दैट विल ब्रिंग योर बेस्ट वर्जन फॉर एवर। फाइन सर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा लगा, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बड़ा मजा आएगा। मैं डिटेल्स दे दूंगा उनकी सारी की सारी नीचे, आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे मिलिए। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन अदरवाइज ऑल्सो। थैंक यू कौशिक साहब। थैंक यू सर। राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।